मैम मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोकैबुलरी। मैम इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं पता है तो मैं बोलूं कैसे इंग्लिश में, विच इज ओके प्रीटी नॉर्मल। जब आप अंग्रेजी बोलते नहीं हो तो आपको लगता है कि मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं, विच इज ओके। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, जो भी आपकी मदर टंग है, उसमें आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, इन हिंदी इफ आई हैव दया, राइट, इन इंग्लिश आई विल कॉल दिस काइंडनेस, ठीक है। तो मुझे अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम जितना कॉन्फिडेंटली हिंदी बोलती हो उतना ही कॉन्फिडेंटली तुम अंग्रेजी भी बोल देती हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस और टोन भी बिल्कुल उसी हिसाब से स्विच हो जाते हैं। ये मैंने कैसे किया, हाउ डिड आई अचीव दिस? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को मेरी कहानी पता है कि मैं मतलब कहानी तो आप लोगों को इस चैनल पर मैंने वीडियो बना के डाला है तो पता चल जाएगा, लेकिन हाँ हमेशा ऐसा होता था वेर आई यूज्ड टू फील यार मैं अपनी बात कैसे रखूं अपने टीचर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूं, और ये कहना है, मुझे ये बताना चाहती हूं मैं, मुझे आंसर आता है पर मैं बोल नहीं पा रही हूं। सो ये सारी परेशानियां रही मेरे साथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देन यू नो व्हाट, कोई आपकी मदद नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए लाइफ में आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट जब आप खुद परेशानी में होते हो तो आप खुद ही उससे निकल सकते हो। And what I started doing was I went and bought a dictionary, and you all are going to say क्या stupid बात बताई है, but that's okay, मैंने ईमानदारी वाली बात बताई है। मैंने अपनी पहली डिक्शनरी खरीदी थी जो कि हिंदी टू इंग्लिश थी, और मैं जब वो काम रेगुलर बेसिस पे करने लग गए, आई डोंट नो, शायद मैं लकी थी। तो जब मैंने डिक्शनरी को पहले दिन खोल के ध्यान से देखा था, 7वीं 8वीं की बात है, उसके पहले तक नहीं पता था कि इतना डिक्शनरी वगैरह से भी पढ़ते हैं लोग। सो आई ओपन द डिक्शनरी एंड आई रियलाइज्ड कि यार पागल कहने के 15 तरीके हैं, हैप्पी कहने के 15 तरीके हैं, सैड कहने के बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। और वहां से जो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि वो आज तक नहीं रुकता। मैं अपने, लोग खाली टाइम में बहुत कुछ करते हैं, मैं भी गेम खेलती हूँ, टीवी देखती हूँ और दैट, बट मैं अपने खाली टाइम में dictionary.com पे जाती हूँ और उनके जितने भी वर्ड्स ऑफ द डे हैं उन्हें रिवाइज करती हूँ। जरूरी नहीं कि वो मेरे दिमाग में रह जाए, लेकिन बहुत सारे रह जाते हैं। तो जब आप इसको अपनी एक लाइफ का हिस्सा बना लेते हो ना, और मैं कभी भी नहीं कहती यार कि तुम 2500 वर्ड्स 30 दिन के अंदर रट लो और वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगे, बिकॉज इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप कंप्यूटर नहीं है, आप एक इंसान है ना। आज आप जितने भी वर्ड सीखोगे हो सकता है इसमें से मुश्किल से 2 आपको याद रह जाएं, तो विच इज ओके, राइट। 2 याद रह गए ना, अभी रिवाइज करते रहोगे तो धीरे धीरे 250 याद हो जाएंगे। ये जो पीडीएफ है ये हम यहाँ पर पिन कर देंगे, आपको बस इतना सा करना है कि आप रिवाइज करो, पीडीएफ अपने पास रखो, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, ये स्पोकन इंग्लिश का चैनल है, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाती हूँ, मैं किसी और चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। इंग्लिश बोलना, कॉन्फिडेंट होना, कुछ नया करना जीवन में, ये जो एक कंफर्ट के पीछे भाग रहे हो ना तुम लोग, अरे भाई आज मैंने एक फैक्ट देखा, एक मैम है उनका पॉडकास्ट देखा, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सत्यता है इस बात में, लाइक हाउ ट्रू इज दिस फैक्ट, बट शी सेड 80% ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ of our country are unemployed because they all are targeting some government job, है ना। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब बड़ी अच्छी है, हमारे सरकार के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, देश हित में काम करो, बहुत अच्छा है, लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठने की आदत मत डालो। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग भाई प्लीज अपनी जिंदगी जियो, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दो कि तुम किस प्रकार की कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी नहीं जीनी है तुम्हें, ठीक है, उससे बहुत दूर रहना है तुम्हें। तो हो सकता है कि आज तक तुम्हारे परिवार में किसी ने वो चीजें नहीं देखी हो जो शायद तुम्हारी किस्मत में लिखी हो, है ना। तो तुम थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका भी बदलो। मैं अचानक से वोकैबुलरी से हटकर मोटिवेशन पे आ गई हूं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते रहो बस कि हाँ 20 रुपए कमाए तो 18 रुपए सेव कर दिए, 2 रुपए में घिस पिट के जिंदगी बिता ली। डोंट डू दिस, ऐसा मत करो अभी, क्योंकि तुम्हारी जो उम्र है यहाँ तुम्हें खुश रहना है ना, क्योंकि कल को फिर मरने की उम्र आ जाएगी तो वहां कहोगे यार अभी भी खुश नहीं हूं। खुश कब होना है? खुश होने का कोई टाइम नहीं होता। इफ यू वांट टू बी हैप्पी जस्ट बी हैप्पी, है ना।
तो बहरहाल ये सारी बातें हो गई हैं। थोड़ा अपनी जिंदगी में अपना भला सोचो, आगे का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो, जितना आज तक तुम्हारे घर परिवार में लोगों ने कमाया उससे 10 गुना कमाने का सोचो, बड़ी सोच रखो, ऊंचा सोचो और अचीव करो उन चीजों को। अब फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे आप शब्दों को लर्न कर सकते हैं, कैसे आपको उन शब्दों को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं फटाफट से सारी चीजें पहले आपके सामने ले आती हूँ। मान लो यहाँ पे आपके सामने 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, अभी मुझसे कोई पूछ भी रहा है कि एक सेकंड, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ देखो कुछ वर्ड्स तुम्हारे सामने रखे हैं। अब इसमें एक बात पे ध्यान देना, पहले मैंने 3 वर्ड्स अल्फाबेट ए से रखे हैं। ठीक है, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ ओके। सो मैंने 3 वर्ड्स जो हैं वो ए से रखे हैं। पहला वर्ड क्या है? एडवेंचर, दूसरा है अमेजिंग, तीसरा है अप्रिशिएट। तीनों को मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना है पहले। ठीक है, पहले मुझे उनका उच्चारण साफ करना है। अब मीनिंग समझना है। एडवेंचर का अर्थ क्या होता है? कोई भी साहसिक कार्य जिसमें साहस की जरूरत हो। जैसे रात को 12 बजे मम्मी पापा को बिना बताए अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो वो क्या है? दैट्स सॉर्ट ऑफ एन एडवेंचर। एडवेंचर एक नाउन है। नाउन यानी कि किसी चीज का नाम है। तो जैसे तुम कहते हो कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लखनऊ, वैसे ही तुम एक प्रेपोजिशन की मदद से कह सकते हो आई एम गोइंग ऑन एन एडवेंचर, है ना। मैं एक एडवेंचर पर जा रहा हूं। कौन सा एडवेंचर? 12 बजे घर से बाहर निकल रहा हूं, है ना भाई, बहुत बड़ा एडवेंचर होता है, उससे ज्यादा बड़ा कुछ मत करना अभी। दूसरी चीज अमेजिंग। हम हमेशा कहते हैं कोई चीज बहुत अच्छी है, वेरी गुड, तो हटाओ, नहीं बोलोगे अभी एक हफ्ते अमेजिंग बोलोगे हर चीज को। कोई चीज बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, छोड़ो हटाओ, इट्स अमेजिंग, अद्भुत, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग वाले लेवल पे अच्छा। सो अमेजिंग इज रियली नाइस, रियली गुड। वो कपड़े हो, खाना हो, शक्ल हो, लोग हो, संगत हो, कंपनी हो, तो उस सब में आप यूज करते हो अपना वर्ड अमेजिंग। दिस इज अमेजिंग। अब देखो, एक हो सकता है कि मैं तुमसे कभी मिलूं, तुमने मुझे बताया मैम आई रियली वांटेड टू मीट यू, तो मैं बोलूंगी अमेजिंग, है ना। एक मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। और तुम सोचो कि तुमने किसी को इतने प्यार से बोला कि दीदी मुझे आपसे बहुत मिलना था और ये वो, और वो तुम्हें सामने से जवाब देता है अमेजिंग, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो इंसान तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पर बोलूं हाउ अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, यानी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे मिलने आए और तुमने मुझसे ये बात कही, दिस इज अमेजिंग। सो एक एक वर्ड पे आप किस तरीके से अपनी टोन चिपकाते हैं ये भी देखते चलिए। हमेशा एक वर्ड के साथ खेलो, प्ले विद द वर्ड, प्ले विद योर टोन्स। सिनेरियोज क्रिएट करो अपने दिमाग में कि कल को जब तुम सिलेक्शन ले लोगे, या मान लो तुम्हारी नौकरी लग जाती है, या मान लो तुम प्रेजेंटेशन देते हो, तो वहां पर सामने वाला तुम्हें कैसे बोलेगा? अमेजिंग, है ना। सामने वाला तुमसे कहेगा हर्ष यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट विद योर वर्क, यू आर अमेजिंग विद योर वर्क, है ना। आगे देखते हैं, चलिए अप्रिशिएट करना। जैसे कुछ लोग चीजों को बहुत सराहते हैं, पसंद करते हैं कि यू ऑल आर वेरी नाइस, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके से हम लोग तारीफ करते हैं ना। हिंदी सराहना होता है और कॉमनली हम लोगों ने तारीफ सुना है, ठीक है। लेकिन अगली बार ये मत बोलो कि मम्मी मेरी तारीफ करिए, आप बोलिए प्लीज अप्रिशिएट मी। हम सबको शौक होता है कि मम्मी पापा हमारी तारीफ करें, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को भी सामने वाले को अप्रिशिएट करना चाहिए। यानी मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि मैम आप हमारे लिए वोकैबुलरी का क्लास लेकर के आई, सो मैम आई अप्रिशिएट यू, यानी मैं आपकी सराहना करती हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने ये सेशन प्लान किया। तो अलग अलग जगह पर आप रखो इसी चीज को। जैसे अच्छा आपके छोटे भाई ने आपकी हेल्प करी, तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई यार तूने मेरी मदद करी, इस बात की मैं बहुत तारीफ करता हूं, या आई अप्रिशिएट यू, मैं तेरी बहुत तारीफ करता हूं, राइट। आगे देखते हैं, ब्यूटीफुल इज अ वेरी कॉमन वर्ड। कोई भी आपको कोई चीज खूबसूरत लगती है, मौसम अच्छा लगता है, कपड़े सुंदर लगते हैं, लोग सुंदर लगते हैं, पेंटिंग सुंदर लगती है, आप क्या बोलेंगे उससे? ब्यूटीफुल। लेकिन ब्यूटीफुल नहीं है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। सो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स जहां पर भी तुम ब्यूटीफुल को कितनी, अब जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, किसी ने बहुत अच्छा शॉट मारा है, तो तुम क्या बोल सकते हो? व्हाट अ ब्यूटीफुल हिट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, एटसेट्रा। नाउ ब्रिलियंट, अगेन आप देखिए यहां पर शानदार के लिए यूज होता है। तो कोई चीज जब
बहुत हमें लगता है कि वाओ दिस इज ग्रैंड, कोई चीज बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, तब हम कहते हैं दिस इज ब्रिलियंट, राइट। अगर किसी ने बोला कि यार इस बार तुम्हारे बर्थडे पे हम 5000 लोगों को बुलाएंगे पार्टी में और तुम्हारे लिए हम लुई विटॉन के कपड़े और परफ्यूम्स और ये सब लेके आएंगे, तो आप उनको बोल सकते हो वाओ दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, है ना। जस्ट सेइंग दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो ब्रिलियंट क्यों बोला? क्योंकि कोई चीज का स्तर हमें बड़ा लगा, कोई चीज हमें बहुत ग्रैंड और अच्छी लगी। इट्स अ ब्रिलियंट कार, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। तो जब कोई तुम्हें बहुत दिलेर लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो ब्रिलियंट बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेलिब्रेट करना, मनाना। हम कहते हैं ना त्योहार मनाना, जश्न मनाना, कोई भी चीज को मनाना, तो हम कहते हैं कि अरे तुम लोग पार्टी कर रहे हो, क्या मनाया जा रहा है, व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग। जैसे ऑफिस में होता है, आप कभी किसी के कैबिन में गए तो वो बर्गर खा रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं और दैट, तो आप पूछते हो अरे भाई तुम लोग तो बर्गर खा रहे हो, पार्टी चल रही है क्या? तो आप कैसे पूछते थे, आर यू सेलिब्रेटिंग समथिंग, क्या तुम किसी चीज को मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। नाउ लेट मी टेल यू एवरीवन, वर्ड्स को सही जगह पर लगाओ कि मैं आज मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आज से 6 महीने बाद मैं भी त्योहार मना पाऊं या जश्न मना पाऊं। तो आप बोलो आई एम वर्किंग हार्ड टुडे सो दैट आई कैन ऑल्सो सेलिब्रेट आफ्टर 6 months, सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, सेलिब्रेटिंग अ पर्सन। देखो क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं कि हम उनको सारी उम्र चेरिश करते हैं कि थैंक गॉड मुझे ऐसी मम्मी मिली, ऐसे पापा मिले, ऐसे टीचर मिले, ऐसे दोस्त मिले। तो कभी हम ऐसे भी बोलते हैं टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माय मदर, ये इतनी बड़ी चीज है, मेरी मदर का मेरे जीवन में होना, मेरे फादर का मेरे जीवन में होना मेरे लिए एक जश्न की बात है। सो आई एम सेलिब्रेटिंग माई फादर, आई एम सेलिब्रेटिंग माई मदर, है ना। फादर्स डे गया है, अभी कल ही था फादर्स डे, है ना। तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास होते हैं ये लोग। तो इस तरह से आप लोगों के लिए, त्योहार के लिए, इवेंट्स के लिए सेलिब्रेट को यूज करिए। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। अब तुम्हें जिज्ञासु नहीं पता होगा, बट वो इंसान जिसको चीजों को जानने की इच्छा है, वो सीखना चाहता है और मतलब हर चीज जानना चाहता है, क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं ना, अरे क्या हो गया क्या हो गया, उसने क्या बोला, अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो कहाँ रहती है, हर चीज को उनको जानना रहता है ना। तो आप वहां पर बोल सकते हो भाई यू आर सो क्यूरियस, है तो कितना ज्यादा जिज्ञासु आदमी है भाई, है ना। ऐसे ही कभी कभी बहुत अच्छी चीजें होती हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको किताबों में शौक है, उनको वीडियोस देखना है, पर सीखना है। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, आज व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना ले रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो सब कुछ जान के सीख रहे हैं। तो आप तारीफ में भी बोल सकते हो ही इज सच अ यंग बॉय बट ही इज सो क्यूरियस, यानी इतना छोटा बच्चा है बट इसको इतना कुछ सीखना है ना। सो आप कैसे बोलेंगे कि ही इज वेरी क्यूरियस। अच्छा, अगर तुम्हें कभी कोई बात जाननी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैम क्या पढ़ा रही हैं आज, यार मैम आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर यू टीचिंग, यानी मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूं, इच्छुक हूं कि आप क्या पढ़ा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला कि जब तक इनको सिचुएशन से रिलेट नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करोगे। और हमेशा ये मत सोचो कि सेंटेंस में बोलूंगा एक वर्ड को, मैं सेंटेंस में नहीं बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। आप खाली तो बोलो यार मैं बड़ा क्यूरियस हूं जानने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। सिमिलरली अब ये मत बोलो इट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, बस बोलो भाई तुम अमेजिंग हो, है ना। सिमिलरली तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं तुम्हारी मौजूदगी को अप्रिशिएट करती हूँ। तो तुम पहले सेंटेंस के पीछे नहीं भागो, वन थिंग एट अ टाइम, शांति से, आराम से, ठीक है। मूविंग ऑन एवरीवन, कुछ और वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि डिलाइटफुल, डिस्कवर एंड ड्रीम। अभी मैंने ए से 3 वर्ड्स, बी से वर्ड्स, सी से वर्ड्स और डी से वर्ड्स आपको सिखाए हैं, ठीक है। अभी तक आपने ए बी सी देखा है, अभी सी डी का भी 3 वर्ड्स देखो। अल्फाबेटिकल चलो, एक दिन में देखो 3 5 3 2 5 2 7 3 10 वर्ड्स है, प्रीटी सॉलिड ना। तो यहाँ पर डिलाइटफुल, जो चीज तुम्हें खुशी दे, जो चीज तुम्हें जॉय फील कराए, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर तुम्हें कैसा फील होता है, या फिर कॉमेडी वाली मूवी देखकर तुम्हें कैसा फील होता है, या कभी कभी कुछ अच्छा खा के जैसे लगता है आत्मा तृप्त हो गई, राइट। तो वहां पर हम कहते हैं दिस वॉज डिलाइटफुल, द मीटिंग वॉज डिलाइटफुल, द केक वॉज डिलाइटफुल, योर कंपनी इज डिलाइटफुल, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें खुशी देती है उसे तुम बोलोगे डिलाइटफुल, है ना। और मैं बहुत खुश हूं, तो वहां पर तुम बोल सकते हो आई एम
डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड, ये आपका वर्ड हो जाएगा। डिस्कवर का मतलब होता है खोज, यानी ढूंढना, किसी चीज को फाइंड आउट कर लेना। सो यार मुझे अभी अभी पता चला कि वो 11th क्लास वाली नेहा तुम्हारी बहन है। यार ब्रो, आई जस्ट डिस्कवर्ड दैट नेहा इन क्लास 11th इज योर सिस्टर। तो जब भी कोई नई चीज का पता चलना, कोई नई चीज को ढूंढ निकालना। अच्छा भाई, मुझे एक नई दुकान मिली है, वहां का पिज्जा इतना ज्यादा अच्छा है भाई, आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू शॉप, द पिज्जा दैट प्लेस इज अमेजिंग। सो आपको वर्ड्स को यूज कैसे करना है, कहां कहां पर तुम बोलते हो खोजना, पाना, ढूंढना, ये चीज में दिमाग लगाओ, ठीक है। दूसरी बात, ड्रीम। ड्रीम क्या है भैया? सपना। मेरे को एक सपना आया, मेरे को एक ड्रीम आया, ठीक है। तुम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनाओ, तुम एक एक वर्ड से शुरू करो। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा, कि आप लोग सोचते हो कि जी मैं आज से ही फर्राटेदार बोलने लगूंगा, लेकिन असलियत क्या है कि आपको तो एक भी वर्ड बोलने में डर लगता है। आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते कि मुझे ड्रीम आया, आपको लगेगा ड्रीम बोलेंगे तो कहीं ये जज ना करें, राइट। तो पहले तुम बोलो मुझे एक ड्रीम आया, ठीक है। जब तुम इस लोगों को कंफर्टेबल करो अपने आसपास कि हाँ ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलती है, फिर तुम एक दिन बोलोगे आई हैड अ ड्रीम, सपना आया, ड्रीम कम टू मी नहीं बोलोगे, है ना, आई हैड अ ड्रीम बोलोगे, आई हैड अ ड्रीम बोलोगे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया नाउन, है ना, किसी चीज का नाम, कि मेरे को एक सपना आया, आई हैड अ ड्रीम। लेकिन अगर कभी ये बोलना है कि मैंने सपना देखा, मैंने स्विट्जरलैंड का सपना देखा, तो कैसे बोलोगे? आई ड्रेम्ट, इसी का पास्ट फॉर्म, क्योंकि ड्रीम वर्ड जो है वो वर्ब भी होता है। आई ड्रेम्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। अच्छा अब इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं है वो, दैट इज स्विट्जरलैंड, है ना, लिंड का साउंड होता है वहां पर, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके अपने आसपास के लोगों को भी कंफर्टेबल करना है, खुद को कंफर्टेबल करना है। अब मैंने आपको आज ट्रिक बताई है कि आप शुरुआत कैसे करिए, क्योंकि जो मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो एक शब्द अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, और मेरे बैच में जितने बच्चे आए हैं ना, मैं सीना ठोक के कह सकती हूँ कि चाहे वो एक शब्द नहीं बोल पाते थे, बैच खत्म करते करते तक सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अपने मन की बात रख लेते हैं। तो वो जो एक डर होता है, शाइनेस होती है, दूसरों का बहुत पड़ी रहती है, ये सब खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोगों को खुद से जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप कैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सामने वाले को कैसे कंफर्टेबल करा रहे हैं। माफ कीजिए, अच्छा कजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए को इन इंग्लिश हम सिर्फ कहते हैं सॉरी। अगर आपने प्यार से सॉरी बोल दिया तो वहां पर आपको बहुत बड़ा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर श्योर आप कहिएगा सॉरी। अगर आपको कहना है कि हटिए, छोड़िए, या फिर 1 मिनट मुझे जाने दीजिए, या मुझे पास होने दीजिए, जैसे 4 लोग खड़े हैं गली में, आपको निकल के जाना है, तो वहां पर आप क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी। क्या कहना है? एक्सक्यूज मी। कई बार जल्दी जल्दी में लोग इसे एक्सक्यूज मी, क्यूज मी कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन आपको बोलना है एक्सक्यूज मी, राइट। अगला वर्ड है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट, आप हो या तुम। हिंदी में आप बड़ों को कहते हैं आप, छोटों को कहते हैं तुम, तू, एटसेट्रा। लेकिन इंग्लिश में इसका एकमात्र रिप्लेसमेंट है विच इज यू। आप क्या कहते हैं? यू कहते हैं। अच्छा, वह अगर लड़का है यानी कि मेल है तो उसे हम कहते हैं ही। लेकिन वही वह अगर लड़की है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ गर्ल के लिए क्या यूज होता है, जल्दी जल्दी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। छोटू सेशन होगा पर इंपॉर्टेंट होगा और एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट में डन करो इसको। लड़की होगी तो आप कहेंगे शी एवरीवन। तो लड़की अगर है और आपको कहना है कि वह बहुत अच्छी है तो आप कहते हैं शी इज वेरी नाइस। और हम के लिए हम सब, आप सारे स्टूडेंट्स और मैं, जब हम मिलकर बात करते हैं तो हम कहते हैं हम सब। तो वहां पर हम कहते हैं वी। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं जो कहते हैं भी आर योर स्टूडेंट्स मैडम, लेकिन भी आर नॉट माई स्टूडेंट्स बिकॉज वी आर योर स्टूडेंट्स। व्हाट डू वी से? वी
ऊई से शुरू करो। आपको ये शक्ल बनानी पड़ेगी, थोड़े बंदर जैसे लगोगे बट कोई बात नहीं। आप अगर नहीं बोल पाते तो आप ध्यान दो और आप बोलो वी, वी। ये होता है व का साउंड। या फिर एक और चीज कर सकते हो, ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स पे लगा सकते हो, वी, वी। अगर आप ऐसे करोगे, दोनों लिप्स चिपका लोगे, तब आप बोलोगे भी, भी, भी नहीं, वी बोलो, वी। साथ में प्रैक्टिस करो। अच्छा, वे यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं हमसे अलग, जैसे आप और हम तो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो दोस्त हैं, लेकिन अगर हम लोगों से अलग दूर कोई खड़ा हुआ है, वे कितने बोरिंग है। वे तो नहीं बोलता कोई भी, वो लोग बोलते हैं ना इन हिंदी भी से, वो लोग कितने बोरिंग है। तो वो लोग को हम इंग्लिश में कह सकते हैं दे आर सो बोरिंग, राइट। वो लोग को बोरिंग कहना जरूरी नहीं है, बट वो लोग को हम इंग्लिश में कहते हैं दे। मूविंग ऑन, यह मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, या फिर यह मेरा फोन है, यह, ये, इन सब के लिए वर्ड यूज करिए इट, इट। लेकिन अगर वहां पर तुम्हारा भाई है, ये मेरा भाई है, इट इज माई ब्रदर मत कर देना, इट इज माई ब्रदर नहीं होता है, ठीक है। ओहो तौबा, माइक गिर गया बच्चा पार्टी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, अगर कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको मत बोलना आप इट। इट बोलोगे वस्तुओं को और जानवर को। इट किसको बोलोगे? वस्तुओं और जानवर को। ह्यूमन है तो फिर ही शी से काम चला लो, ही, शी, वी, दे एटसेट्रा। ये किसको बोलोगे अगर चीजें हैं या एनिमल्स हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, आज क्लास चल रही है तो आप कहते हैं टुडे, टुडे आई एम अटेंडिंग उदिशा मैम क्लास। नहीं जी, टुडे, 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 दैट्स हाउ यू से टुडे, टुडे। तो टुडे नहीं करना है, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा मत लगाओ, लाइट रखो, बोलो टुडे, टुडे, राइट एवरीवन। कल भी क्लास होगी, टुमारो, 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 टुमारो मैडम जी आई विल ज्वाइन योर क्लास। नो, टुमारो मैम आई विल ज्वाइन योर क्लास। टुमारो नहीं करेंगे बेटा, टुमारो करेंगे बेटा। सो कैसे बोलेंगे? लाइट रखेंगे, क्या बोलेंगे? टुमारो। थोड़ा सा अगल बगल वाले पागल समझेंगे, बट मेरे साथ प्रैक्टिस करो प्लीज। मूविंग ऑन, कल जो आने वाला है, यानी कि आज आपकी क्या तारीख है? 4th of July। तो कल यानी 5th of July को हम क्या बोलेंगे? टुमारो बोलेंगे। कल वाला कल जो आने वाला है, जो अभी फ्यूचर में है, उसको हम कहते हैं टुमारो। लेकिन एक और कल होता है जो कल बीत गया, 3rd of July। जो आज का दिन है, इसके पास्ट में बीता हुआ जो दिन रहता है, उसको हम कहते हैं yesterday। yesterday नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? yesterday, 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 yesterday। yesterday पूरा साउंड करने की जरूरत नहीं है, yesterday बोलिए। सप्ताह को अंग्रेजी में कहते हैं वीक, जो कि डबल ई से बनता है, क्योंकि अगर आप WEAK लिखोगे तो इसका मतलब हो जाता है कमजोर, ठीक है। तो ये वाला वीक मत लिखना। सप्ताह यानी हफ्ते को हम कहते हैं वीक, और महीने को इंग्लिश में हम कहते हैं मंथ, और साल को इंग्लिश में हम कहते हैं ईयर। य से शुरू करो, ईयर नहीं है ये क्या है? य। अच्छा, य जो बोलते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि एन ईयर, एक साल हो गया तुम्हें देखे, इट हैज बीन एन ईयर। एन ईयर नहीं होता है, क्योंकि जब तुम ठीक प्रोनाउंस करोगे तो ये ऐसा साउंड करता है, य, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? अ य, ठीक है। 2020 वॉज अ य, एक साल था भाई, गजब का, खतरनाक है ना। अच्छा, फिर दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड। फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंड। लाइट रखिए दोस्तों। और परिवार को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फैमिली। फैमिली नहीं है हम, फैमिली। आप और हम भी फैमिली ही हैं, 100 साल से एक साथ ही हैं, है ना। 100 साल नहीं तो कम से कम 1 साल तो हो ही गया है। चलो ठीक है, मेरे फालतू के जोक्स को इग्नोर किया करो, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत किया करो। अगला रखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये किताब वहां रख दो, कीप द बुक देयर, ठीक है। कीप द बुक, किताब रख दो। फोन रख दो, कीप द फोन डाउन, है ना। फोन रख दो मतलब फोन नीचे रख दो ना, तो डाउन भी लगा देना, बट रखना के लिए, अरे पैसे रख लो कोई बात नहीं, वापस नहीं चाहिए, कीप द मनी, कीप द मनी, कीप द चेंज, कीप द मनी। तो रखना के लिए
कीप बोलते हैं, कीप योर फ्रेंड्स सेफ, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखो, तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कीप कहते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, नो यानी कि जानना, मैं उसे जानती हूं, आई नो हर, तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए, यू शुड नो एवरीथिंग। नो की स्पेलिंग देखो, KNOW है, नॉट NO। जो ये NO वाला नो होता है इसका मतलब होता है नहीं, KNOW का मतलब होता है जानना। काइंड, आप सब कितने काइंड हैं, आप वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच, एंड यू ऑल आर वेरी दयालु, यू ऑल आर वेरी काइंड। तो कभी भी किसी को देख के ये मत बोला करो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, बेटर है उसका थोड़ा नेचर देखो, व्यवहार देखो, अच्छा इंसान है, फिर जाके बोलो यू आर सो काइंड। जो काइंड नहीं है उसके सुंदर होने से, हैंडसम होने से कोई फर्क हमको आपको नहीं पड़ना चाहिए। मूविंग ऑन, नॉक करना, खटखटाना। सो खटखटाना को इंग्लिश में हम कहते हैं टू नॉक। अरे डायरेक्टली कमरे में मत जाया करो, पहले नॉक कर लो, जस्ट नॉक ऑन द डोर, यानी कि किसी के भी कमरे में भड़ाक से खोला अंदर चले गए, ये क्या तमीज है, तमीज नहीं होती है, हमेशा नॉक करिए, छोटा है या बड़ा है आप नॉक करके ही अंदर जाएं। सो व्हाट विल यू डू, नॉक एंड देन एंटर। नॉक करने का मतलब खटखटाना। मूविंग ऑन एवरीवन, सीखना, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, रीडिंग नहीं, स्टडिंग नहीं, मेमोराइजिंग नहीं, वी आर लर्निंग, 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 राइट। सो बोलो मेरे साथ, वी आर लर्निंग। अच्छा छोड़ के जाना, चलो मैं जा रही हूं घर, आई एम लीविंग फॉर होम, अब मैं ऑफिस को छोड़कर घर जा रही हूं, सो आई एम लीविंग ऑफिस, छोड़ना। अच्छा, डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड, कुछ भी पीछे मत छोड़ जाना। मेरी माता जी को बहुत चिंता रहती है, हमेशा कहती हैं सामान रख लो, तुम छोड़ के चली जाती हो, मेरा सर दर्द होता है। उनको अलग ही होता है भाई, मतलब मेरा सामान छूट जाता है वो बीमार हो जाती हैं, मतलब किसी का भी छूट जाता है उनको पता नहीं क्या स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना सामान ठीक से पैक कर लिया करो। सो डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड, छोड़ना। हो सकता है कि आप किसी इंसान को छोड़ रहे हो, लीव हर, वो अच्छी लड़की नहीं है उसको छोड़ दो, लीव हर, वो अच्छा लड़का नहीं है, लीव हिम। अपना सामान मत छोड़ना, डोंट लीव योर स्टफ। तो छोड़ना कुड बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी तरह से यूज करो आप। लाफ यानी कि हंसना, हंसना का मतलब क्या होता है, हा हा, दैट इज लाफिंग। सो यू से डोंट लाफ, अगर कोई जोर जोर से तुम्हारे ऊपर हंस रहा है तो आप क्या बोलोगे, डोंट लाफ। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉफ, ओह गॉड, लॉफ मत बोलिएगा, आपको क्या बोलना है, लाफ बोलना है। मैंने इसीलिए सबको हिंदी में भी लिख दिया है, प्लीज अपने उच्चारण को, तलफ्फुज को, प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करिए। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, हंसना इज लाफिंग। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, कि जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप एक सभ्य इंसान की तरह खाली ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं स्माइलिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्माइलिंग एवरीवन। मूविंग ऑन, सुनना, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम। दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, डोंट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग और डोंट लिसन टू अदर्स। ओ एक्चुअली दूसरों की बातों पे कान लगाने को कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। क्या कहते हैं, ईव्सड्रॉपिंग, ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग ऑन एवरीवन, कभी नहीं मैम, मैं किसी की बातें कभी नहीं सुनता हूँ, नेवर मैम, आई डोंट ईव्सड्रॉप, मैं कभी भी दूसरों की बातों पे कान नहीं लगाता। सो आप बोलेंगे नेवर मैम, नेवर, कभी नहीं। ओके, मूविंग ऑन, मैम ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम तो बातें सुन लेते हैं, फिर हंसी आती है तो हंस लेते हैं। तो कोई भी चीज जब तुम्हें बहुत कॉमन लगती है, जैसे कुछ लोग ना बात का बतंगड़, तुम्हें पता है उस लड़की ने अपने बाल कटवा दिए, हाँ तो नॉर्मल है ना यार, काफी सामान्य सी बात है। बाल बढ़ते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, लोग कटवा देते हैं, सो व्हाट। हर बात का बतंगड़ जो लोग बनाते हैं उनको बोलो लिसन, दिस इज वेरी नॉर्मल, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। मूविंग ऑन एवरीवन, वी सी द नेक्स्ट वन, अभी। अभी के अभी ये सारे वर्ड्स मेरे साथ बोलना शुरू करो, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। नाउ का मतलब अभी, ठीक है, कुछ बच्चों का नाम होता है अभी सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्यूटिफुल, सुंदर, तुम लोग कितने सुंदर हो, यू ऑल आर ब्यूटिफुल। तुम लड़के को भी सुंदर बोल सकते हो। एक दिन मुझे किसी ने कहा मैम लड़कियों को ब्यूटीफुल कहते हैं, लड़कों को क्या बोले, मैंने कहा ब्यूटीफुल ही कहो यार, हैंडसम भी बोल सकते हो, लड़कियों को हैंडसम भी बोलते हैं, पता है तुम्हें। हैंडसम का जो मतलब होता है दरअसल, दैट्स अबाउट
देखो लड़कों को जब हैंडसम कहा जाता है तो वो दिखने में कितने ब्रेव टाइप के हैं, मैनली हैं, प्रेजेंटेबल हैं, ऐसे कहा जाता है। एक लड़की को जब हैंडसम कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि यू नो शी हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज वेरी आउट देयर, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बातचीत करने का कॉन्फिडेंस रखती है, ऐसे तो बोल सकते हो। सुंदरता ब्यूटी से होती है, ब्यूटीफुल से होती है, और अगर दम खम की बात होती है तो वो हैंडसम से हो जाता है। नाउ अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अरे मैम आज क्लास जल्दी शुरू हो गई। ओ मैम यू स्टार्टेड द लेक्चर अर्ली टुडे। सो अर्ली इज जल्दी। तुम तो जल्दी आ गए, यू केम अर्ली। तो जल्दी के लिए हम कहते हैं अर्ली, ठीक है। अर्ली नहीं है ये, मैंने क्या बोला, अर्ली। आर को हटाओ यार। एंड, खत्म करो ये सब। एंड दिस नाउ। मैम क्लास खत्म कर दीजिए, एंड द क्लास। मैम क्या तुम चाहते हो कि मैं क्लास खत्म कर दूं? नहीं, तुम ऐसा नहीं चाहते। बिकॉज, एक सेकेंड, आजकल कुछ तो हो गया है, जिसको देखो वही बिकॉज को बिकाउज बिकाउज बोल रहा है। क्या हो गया भैया? बिकाउज क्या होता है? बिकॉज होता है। इट इज औ से औरत, सो यू से बिकॉज, बिकॉज, ओके। नाउ बिकॉज क्योंकि के लिए यूज करते हैं। क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं ऑफिस नहीं आई। बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई डिड नॉट कम टू वर्क। सो बिकॉज का यूज करो जब भी तुम्हें क्योंकि बोलना है। जस्ट बिकॉज। मूविंग ऑन। एंटर, प्रवेश करना, यानी कि मैं क्लास ले रही थी, अचानक से मेरी बहन घर में आई, घर में प्रवेश किया उसने, तो हम बोलते हैं आई वॉज टेकिंग माई क्लास व्हेन माई सिस्टर entered the house or entered my room. So enter करना यानी प्रवेश करना। और इंटर नहीं है ये क्या है? enter, enter, okay। moving on, become, बनना, बन जाना। ये तो कितनी घमंडी हो गई है ना, कितनी घमंडी बन गई है। शी इज बिकम सो रूड और शी इज बिकम सो एरोगेंट। घमंडी को क्या बोलते हैं? एरोगेंट। तो आप कैसे कहेंगे? शी इज बिकम, वो बन गई है। अरे उनका छोटा बेटा तो डॉक्टर बन गया, ही इज बिकम अ डॉक्टर। ओ उनकी बेटी तो IAS ऑफिसर बन गई है। ओ शी इज बिकम एन IAS ऑफिसर। तो बन जाना, अच्छा इंसान बनना, बड़ी नौकरी कर लेना, ब्ला ब्ला ब्ला, बन जाना, बिकम एवरीवन। मूविंग ऑन, फटाफट। बिफोर, पहले, तुम्हें उसके पहले वापस आना है। यू हैव टू कम बिफोर हिम और यू हैव टू रिटर्न बिफोर हिम। पहले मेरी बात सुनो, यहां पर मत बोल देना बिफोर लिसन टू मी, फर्स्ट लिसन टू मी। जब तुम कंपेयर करोगे ना कि इसके पहले, तब बिफोर बोलो। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये कह रहे हो पहले मेरी बात सुनो, तो वहां पर बोलोगे फर्स्ट लिसन टू मी, ठीक है। फर्क सुनते रहना। इनफ का मतलब पर्याप्त। बस करो मैम, बहुत बता दिया, आज कई वर्ड्स हो गए हैं। इनफ है, इतना पर्याप्त है, आज के लिए काफी है। क्या है? इनफ है। मूविंग ऑन, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, टू स्टार्ट, शुरू करना। सो शुरू करना के लिए बोलिए बिगिन। मैम क्लास कब शुरू किया आपने? मैम व्हेन डिड यू बिगिन द क्लास? इस तरह से पूछ सकते हैं। फटाफट से देख लो यार, टाइम खत्म होने वाला है। ओल्ड का मतलब पुराना। ओल्ड तुम यूज कर सकते हो एक मनुष्य के लिए भी, कह रहे वो काफी बुजुर्ग थे, काफी उम्र दराज थे, तो आप उम्र दराज नहीं, उम्र दराज थे, तो आप उन्हें भी कह सकते हैं ही वॉज वेरी ओल्ड। और अगर कोई बिल्डिंग है बड़ी पुरानी थी तो कह सकते हो ओल्ड बिल्डिंग। अरे ये तो अड्डा की पुरानी टीचर है, तो बोल सकते हो शी इज एन ओल्ड टीचर ऑफ अड्डा 24/7। तो ये सब चलता है हर जगह। ओनली, केवल, ओनली उदिशा मैम टीचर्स द बेस्ट। केवल उदिशा मैम बेस्ट पढ़ाती हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करते हैं ओवर। मैम बस अब सब खत्म हो गया है। मैम इट्स ऑल ओवर, खत्म। अच्छा मैम क्लास ओवर हो गई है, सब नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। सो ओवर बोलोगे कब? जब सब खत्म हो गया। सब नहीं, मतलब कुछ भी खत्म हो गया है, ठीक है। अरे घर में राशन खत्म हो गया है, द फूड एट होम इज ओवर। और ग्रेन्स, ग्रेन्स नहीं बोल सकते, फूड को क्या बोलते? सप्लाई बोल लो, सप्लाई इज ओवर, है ना। घर में सारा जो सामान है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, व्हाटएवर, सब खत्म। ओशन, इसको ओशियन मत बोला करो, ओशन, महासागर, है ना, समुद्र से बड़ा, महासागर इज ओशन। मूविंग ऑन, अक्सर ऐसा होता है, देखो तुम इसको ऑफ्टन बोल सकते हो क्योंकि तुम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलोवर्स हो, क्योंकि तुम भारत देश में जन्म लिए हो, लेकिन तुम ऑफन भी बोलो, मैं शिकायत नहीं करूंगी। वो तो अक्सर मेरे घर आती हैं। शी ऑफन विजिट्स माई हाउस। सो ऑफन इज अक्सर। देन अक्सर से गाना याद आया तुम लोग को? बहुत पुराना, मेरे ज़माने में हिमेश रेशमिया गाना वायरल हुआ था। कमेंट करके बताओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, मत करो ये सब। चलो पीछे, पीछे, मेरे पीछे देखो कौन है। लुक बिहाइंड, हु इज देयर, लुक बिहाइंड मी।
और शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, समवन इज बिहाइंड मी। बिहाइंड का मतलब पीछे हो जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज विश्वास करना। मेरा विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, बिलीव मी, आई हैव नॉट डन दिस। तो बिलीव इज विश्वास करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग हमेशा कहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सामने 1 2 3 4 5 ऐसी टेबल लगी है, ठीक है। अब आपको बात करनी है जो बंदा आखिरी से दूसरे नंबर पे बैठा है उसके बारे में। तो आप बोलोगे सेकंड फ्रॉम द लास्ट या सेकंड टू लास्ट जो बैठा है। ऐसे बोलने की जगह आप बोलो द पेनल्टिमेट सीट। पेनल्टिमेट का मतलब क्या होता है बेटा? आखिरी से जस्ट पहले, खत्म होने के जस्ट पहले वाला। जैसे अगर हम हफ्ते की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को आखिरी दिन मान रहे हैं हम लोग, ठीक। अब संडे से जस्ट पहले क्या पड़ रहा है? सैटरडे। तो पेनल्टिमेट डे कौन सा हुआ? सैटरडे हुआ। तो सेकंड टू लास्ट, सेकंड फ्रॉम लास्ट, ये सब बोलने की जगह अब आप पेनल्टिमेट बोल सकते हैं। द पेनल्टिमेट डे ऑफ द वीक इज माई फेवरेट, और द पेनल्टिमेट पेज ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। किताब का आखिरी से जस्ट पहले वाला पन्ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इस तरह से आप इसको यूज करिए और प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए वर्ड है आपका डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है कोई चीज, इंसान, बात, फैक्ट जो बहुत छोटी है, जिसका या तो कद छोटा है या तो उसका वजन बहुत नहीं है, मतलब कि इंपॉर्टेंस बहुत नहीं है। तो हम कई बार बच्चों को कहते हैं कि यार देखो, किसने बुराई की, किसने अच्छाई की, किसने तुम्हें ये कर दिया, वो कर दिया, इन चीज़ों में घुसो ही मत तुम, है ना, क्योंकि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। दीज आर वेरी डिमिन्यूटिव इश्यूज। उसके बाद जैसे मेरा कद छोटा है, वैसे तो मैं अपने आप को छोटा नहीं समझती, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 फुट 4 इंच जो है कम हाइट होती है, ऐसा शायद कह सकते हैं। नहीं, कम नहीं है यार, ईश्वर का दिया बहुत है, बट मान लो कि मेरी हाइट कम होती, 2 फुट की होती या कुछ, तो मैं क्या कहती कि I might be a diminutive person, but my thoughts are towering. Towering मतलब ये वाला वर्ड, ऊंचा उठता हुआ, बहुत हाई, बहुत ऊपर, उसे हम कहते हैं टावरिंग या टावरिंग। सो हम कद में छोटे होने का मतलब डिमिन्यूटिव। सो आई माइट बी डिमिन्यूटिव बट आई हैव टावरिंग थॉट्स। तो हाइट कम है तो भी डिमिन्यूटिव बोलो, किसी चीज का मूल्य कम है, वजन कम है तो भी डिमिन्यूटिव बोलो, लेकिन सोच समझ के, थोड़ा फिगरेटिवली यूज करिएगा। नेक्स्ट देखिए कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का क्या अर्थ होता है? गैदरिंग, इकट्ठा होना, एक जगह एकत्रित लोग हैं, थॉट्स हैं, चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर है, तो हम कहते हैं यार वो एक मिश्रण है अलग अलग कल्चर्स का। सो दैट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल ट्रेडिशंस ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड पीपल, राइट। योर माइंड इज अ ब्यूटिफुल कॉन्फ्लुएंस ऑफ हेल्दी थॉट्स। आपका दिमाग क्या है? वो एक कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पर मिल रहे हैं बहुत खूबसूरत थॉट्स, राइट। तो गैदरिंग, कलेक्शन, ये सब बोलने की जगह आप बोल सकते हैं कॉन्फ्लुएंस। अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ ग्रुप ऑफ ideas और a coming together of diverse people for a gathering। तो जब अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के थॉट्स, अलग अलग प्रकार के आइडियाज एटसेट्रा एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कॉन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, ग्रैन्युलर। अब देखो ग्रैन कहाँ से आ रहा है? ग्रेन से आ रहा है। जो तुम हिंदी में कहते हो कण, राइट, सबसे छोटा मीट्रिक होता है ना, जैसे रेत का, मिट्टी का कण हम कहते हैं, जो सबसे छोटा उसका एक तिनका, कण बोल दिया उसको, ठीक। तो वहां से निकल के आया ग्रेन, ग्रेन से बना ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है, ये मीनिंग नहीं लिखा है, तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें मीनिंग पता चलेगा। ग्रैन्युलर होता है बड़ी बारीकी से जुड़ी हुई कोई चीज, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस वाज वेरी ग्रैन्युलर, तो इसका मतलब हो जाएगा इट वाज रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, अ लॉट ऑफ माइनर डिटेल्स जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, बारीकियों से जुड़ी हुई। His preparations are both in depth and granular। उसकी जो तैयारी है वो बड़ी डिटेल्ड है, गहराई से जुड़ी हुई है और बड़ी बारीक है। तो ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं की है, सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं की है, बड़ी इन डेप्थ है, बारीकी से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल, the allegations were extensive and granular in detail।
तो ग्रैन्युलर इन डिटेल का क्या अर्थ हो गया बेटा जी? ये कि बारीकियों से, एक एक कण से जुड़ी कोई बात है तो ग्रैन्युलर बोल सकते हो। अब तुम सोचो कितनी जगह इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, हमारा वर्ड है पार्लेंस। पार्लेंस, पार्लेंस दोनों बोल सकते हैं आप। यहाँ पर आप समझिए जो किसी जगह पे लोग रहते हैं या कोई एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति विशेष है, वो कैसे बात करता है, उनका मैनर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, या शब्दों का किस तरीके का कलेक्शन है उनका, कैसे शब्दों को वो यूज करते हैं, उन चीजों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्लेंस। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पहले देखो, इट इज ट्रू दैट दीज आर टर्म्स ऑफ पब्लिक पार्लेंस। अब जैसे अमेरिका में जाओगे तो तुम्हें वर्ड जुगाड़ नहीं सुनाई देगा, राइट, या फिर फटाफट नहीं सुनाई देगा, लेकिन दीज आर टर्म्स दैट आर ऑफ पब्लिक पार्लेंस इन इंडिया। सो जो चीजें, जो वर्ड्स को यूज कर रहा है, दैट कुड बी पार्लेंस। जो मैनर ऑफ स्पीकिंग है उसको पार्लेंस बोल सकते हैं, अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। सो हर कॉमन और मे बी यू कैन से हर यूजुअल पार्लेंस इज अबव एवरेज। तो उसका जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो अबव एवरेज है, मतलब वो घिसे पिटे वर्ड्स नहीं यूज करती, थोड़ा सा बेहतर चुन के बोलती है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, एफिवेसेंट। एफिवेसेंट का मतलब अगर आपको बताएं तो कोई भी चीज जो बबल्स फॉर्म करती है, जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक निकालते हो ग्लास में तो तुम्हें छोटे छोटे बुलबुले नजर आते हैं, उनको बोल सकते हो आप एफिवेसेंट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कोई इंसान है जो जिसके अंदर बड़ा एंथुजियाज्म है चीज़ों को लेकर के, या ऊर्जा आप कह सकते हैं, या उत्साह कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं शी हैज़ एन एफिवेसेंट पर्सनैलिटी, और ही इज़ क्वाइट एन एफिवेसेंट गाय। तो जो बबली, चर्पी, खुशहाल, थोड़े से एंथुजियास्टिक लोग होते हैं उनको हम एफिवेसेंट कहेंगे। आगे देखते हैं रेस्प्लेंडेंट, यानी कि गॉर्जियस। तो कोई भी चीज़ जो तुम्हें बहुत खूबसूरत, बड़ी शानदार, बहुत स्पेसिफिकली अमेजिंग लगती है, उसे तुम कहते हो गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है। लेकिन जब किसी चीज़ में ब्यूटी के साथ साथ एक क्लास होता है ना, एक यूनिकनेस होती है कि यार ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कहीं। जैसे अभी तुम किसी अच्छी दुकान में कपड़े खरीदने चले जाओ, जहाँ मतलब मान लो 50-60 हज़ार की साड़ी मिल रही है, 70 हज़ार का सूट मिल रहा है, लड़कियों का सूट, वो तुम फैब्रिक छूते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये कोई कॉमन ऐसा उठा के नहीं बना दिया है पॉलिएस्टर, बहुत अच्छा फैब्रिक होता है ना, जिसपे शाइन है, सॉफ्ट है, खूबसूरत है, तो बोल सकते दिस इज सच अ रेस्प्लेंडेंट फैब्रिक। और अगर तुम्हें किसी की पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग लगती है ना, कि बड़ी शानदार टाइप की है, तो उसको बोलो कि ओ माय गॉड व्हाट अ रेस्प्लेंडेंट पर्सनालिटी। और किसी के शब्द, किसी की आवाज़, शी हैज़ अ रेस्प्लेंडेंट वॉइस। लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, किशोर कुमार, इन लोगों को आप क्या कहेंगे? रेस्प्लेंडेंट वॉइस के ओनर्स कहेंगे, राइट। तो श्रेया घोषाल, हाउ कैन आई फॉरगेट हर। यहाँ पर एक्सीडेंटली वर्ड को 4 अलग तरीके से लिखा गया है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है फटाफट से एक बार हो जाए जोश के साथ। जी हाँ, ग्रेट एनर्जी एवरीवन। हाय रोशनी, हाय पंकज, हाय श्रेयसी। पंकज भाई, बेसिक से सारी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जी हाँ, हाय अच्युत, हाय हाय एवरीवन। क्या 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 ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कजन बोलने से जेंडर कैसे पता करेंगे? भाई कैसे बोलते हो आप, मतलब मान लो कि आपके सामने कोई नहीं है और आप कहना चाहते हो कि वह मेरी बहन है, शी इज माई कजन, तो जब आप शी लगा रहे हो तो पता चल गया कि लड़की की बात कर रहे हो। ही इज माई कजन तो पता चल गया कि लड़के की बात कर रहे हो। राम इज माई कजन, लड़के का नाम होता है। राधा इज माई कजन, लड़की का नाम होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आहा हा हा, जबरदस्त आंसर्स बिल्कुल यहाँ पर आए हैं। लोगों ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा वर्ग है जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ कहने में, लेकिन जो करेक्ट आंसर है भैया दैट इज दिस वन, ACCIDENTALY। यहाँ पर एक्सीडेंटली लिखा है, एक्सीडेंटली बोलते भी नहीं है, एक्सीडेंटली होता है, एक्सीडेंटली। तो टी के बाद एक हल्का पॉज है, ए का साउंड नहीं है पर पॉज जरूर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये वाला मार्क करो, अपने स्कोर्स लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, एम्बैरेसमेंट की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है?
एम्बैरेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, फटाफट से बता दीजिए। थैंक यू, अरे वाह, हिमांशु भाई ने शेयर कर दिया है, बहुत ही दिलेर बच्चे हैं मेरे साथ। और हिमांशु ऑफिस आओ, बताते हैं तुम्हें। एक सेकेंड, हाँ आप लोग आंसर करो, तब तक मैं ये फिट कर दूं। गजब। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट कहा भाई बुरा नहीं मानो, गुड जॉब। ऑल राइट, वेरी वेरी गुड हनी, बहुत अच्छे। जी हाँ, श्वेता, मोहित, रिचा, जागृति, एसपी यादव ने कहा है डी। बहरहाल जिन लोगों से गलती हुई उनको माफ करते हैं, और जिन लोगों ने सही आंसर दिया उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि भैया ऑप्शन नंबर बी आपने बताया है, बिल्कुल ठीक जवाब है। इसमें याद रखो EMB तक याद रखना, फिर RRS होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल R गलत हो गया, यहाँ पर इन्होंने लिखा है एम्बैरेस्ड सिंगल S, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा है सिंगल R सिंगल S, बचा कौन सा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार जोरदार तालियां ऑप्शन नंबर बी वाले कैंडिडेट्स के लिए। फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेटली बहुत ही पॉपुलर और कॉमन वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग देखिए कौन पहचान पाएगा। मैं अपनी चील जैसी नजरों से देखती हूँ कि कौन सही बताएगा और कौन गलत। इच्छा, यू आर नॉट लेट बडी, फटाफट से बताओ कि इस ऑप्शन में डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ओके, पीसीआर टीम के कद्दावर खिलाड़ी आ चुके हैं मेरी क्लास डिस्टर्ब करने। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हैं। या देखो बोलते कैसे हैं इसे, आप प्रोनाउंस करते हैं डेफिनेटली, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। डेफिनेटली आई विल कम फॉर योर बर्थडे पार्टी, निश्चित रूप से मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए आऊंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले डेफिनेटली, डेफिनेटली, अब ये डेफिनेटली, डेफिनेटली हो गया, बिल्कुल। डेफिनेटली और डेफिनेटली में फर्क है, राइट। तो कई जगहों पर साउंड नहीं होता है, पर एक पॉज जरूर होता है। थोड़ा ध्यान से सुना करिए शब्दों को। तो ये जो ऑप्शन बी वाले थे यार, वो तो आहा, डेफिनेटली तो बिल्कुल भी नहीं होता है, डेफिनेटली, डेफिनेटली भी नहीं होता है, सीधी सी बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा देखिए, जब आप लोग फाइनाइट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसी चीज को फाइनाइट याद कर लो, DE पहले लगा दो, LY बाद में लगा दो। डेफिनेटली, इनडेफिनेटली, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ स्पेलिंग को भी मजबूत बनाइए। मैं देख रही हूं काफी सारे लोग यहां पर कंफ्यूज्ड हैं स्पेलिंग को लेकर के। सेपरेट की क्या स्पेलिंग होती है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सेपरेट एवरीवन? वेरी गुड। Why is it buffering? यार बफर मत करो, ठीक है, मैं नाराज हो जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ। जी हाँ, लाइव और लाइक को बराबर कर दीजिएगा एक बार फटाफट से सब लोग। और ये एक्चुअली अभी तक बफर हो रहा है, क्या ये बफर कर रहा है या खाली मुझे ही लग रहा है? थैंक गॉड मैं ऑफिस से क्लास ले रही हूँ। वेयर इज द बेल? यार ऐसे मत करो। ओहो, सेपरेट, जो सेपरेट बोलते हैं वो सेपरेट ही मार्क करेंगे। सेपरेट जो है बहुत ही गलत है, सेपरेट होता है। द वर्ड इज सेपरेट। सेपरेट का क्या मतलब होता है? अगेन यार ये चला गया था, ये बफर कर रहा था, इसलिए मैंने, पवन भाई ऐसे चलेगा नहीं, मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपकी आवाज बफर के बाद भी आ रही थी, अभी ठीक है, पर ऐसे चलेगा नहीं यार। नहीं हो रहा है बफर, चलो ठीक है, हमें दिख रहा था, खैर। ओके ओके, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपने बहुत सारे आंसर्स दिए। सबसे पहले जान लीजिए कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। सेपरेट, सेपरेट, इट इज रिटन ऐसे, SEPARATE, SEPARATE, इट इज सेपरेट, सेपरेट। इसका मतलब अलग अलग, नॉट टुगेदर। एक और वर्ड होता है जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, उसका कुछ कुछ
साउंड याद आ रहा है बट नॉट द वर्ड, सो आई विल नॉट से इट। सेपरेट नहीं होता है, हटा दीजिए, सेपरेटी रीटी नहीं होता है, एंड ऑल ऑफ दिस इज लाइक एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। आपका करेक्ट शब्द ये वाला है बच्चा पार्टी, तो थोड़ा ख्याल से। अब ये तो सबकी फेवरेट जगह है, सबको अच्छा खाना खाना पसंद है, घूमना पसंद है, फाइन डाइनिंग पसंद है। बता दो कि रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। मुझे तो पता है, रेस्टोरेंट, गो क्लोज, सपेरा। हिमांशु जाओ वीडियो एडिट करो बेटा। ओके, संध्या कुमारी, मधुस्मिता, जागृति, बहुत सारे गलत आंसर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए जितने भी लोगों ने, जागृति और इन लोगों का सही था, बट जो लोग डी कह रहे हैं, जैसे कि प्रियंका गलत बता रही हैं, डी इज नॉट द राइट आंसर। ए इज डेफिनेटली, भैया रेंट नहीं होता है, रेस्टोरेंट बोलना इसीलिए गलत होता है, इसीलिए उसको रेस्टोरेंट प्रोनाउंस ही किया जाता है। आप देखें यहाँ पर आपको स्पेलिंग होगी REST, रेस्ट आता है ना, उसके बाद ओ का साउंड देने के लिए AU लिखा जाता है। जैसे हिंदी में आप औ से औरत लिखते हैं, अगर इसी को आप इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? AURAT, औरत, ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। तो ओ का साउंड होता है AU और RANT एंड में आता है। तो सबसे पहले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत पेशेंस आ गया यार मेरे अंदर। चलो, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर बढ़ा लीजिए अपने और फटाफट से बताइए कि कितने दोस्तों को यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 स्कोर मिला है। कितने मेरे दोस्तों को 4 आउट ऑफ 4 स्कोर मिला है? जहान सेज मैंने भी आंसर दिया था, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्कोर क्या रहा फटाफट से बताओ, फिर शुरू करते हैं आज ब्यूटीफुल वर्ड्स की एक सीरीज। लेकिन हाँ, उसके लिए लाइव और लाइक बराबर करके फटाफट से शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके प्रियंका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी से बताइए भाई। हाँ, ओके, थैंक यू श्वेता, गॉड ब्लेस यू। ओके, श्रेषी का एक गलत हो गया, दैट्स गुड। ओके, श्वेता का 4 आउट ऑफ 4 है, समनानी का भी, साहिबा का 3 था, नॉट बैड। सी 3 इज अ डिसेंट स्कोर, बट अगर 3 से कम है तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज के बाद जब आप रीडिंग करेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे या बोलेंगे भी, तो आप खास ध्यान देंगे इस बात पर कि अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सी द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वर्ड। एंड सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो उसका प्रोनाउंसिएशन सीखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, क्लियर वर्ड है, जैसी इसकी स्पेलिंग है बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंस करना है आपको, सेरेंडिपिटी, ठीक है, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। डी का साउंड अलग से देना है आपको, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, ठीक है। सो डोंट से सेरेंडिपिटी, यू हैव टू से सेरेंडिपिटी। कैसे? सेरेन अलग, डिपिटी अलग। सो थोड़ा सा ब्रेक, एकदम पता ना चले पर फिर भी पता चले। आई होप मेरी ऐसी बातें आपको समझ में आती होंगी कि पता ना चले पर पता चले। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं नसीब से, खुश नसीबी से ऐसा हो गया। तो वो जो खुश नसीबी होती है, गुड फॉर्च्यून जो होता है, हाँ, ओके। तो यहां पर एक तो बहुत ही टफ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आकस्मिक सौभाग्य या आनंददायक अनुभव। अगर आकस्मिक यानी कि नॉट प्लान्ड, अचानक से बस हो गया। अब मान लो कि तुम तो बस ऐसे अपने मम्मी पापा के साथ डिनर पे गए थे और तुमने वहां पर देखा कि लेट अस से प्राइम मिनिस्टर वहां पर बैठे हुए हैं, या शाहरुख खान वहां बैठे हुए हैं, या फिर रवीश कुमार वहां बैठे हुए हैं, तो हो सकता है, या मतलब कोई भी जिसको तुम पसंद करते हो, तो वो वहां पर बैठे हुए हैं और तुम खुश हो जाओगे, राइट? यार मैं तो जा भी नहीं रहा था डिनर के लिए, फिर मैं चला गया और मुझे वहां पर शाहरुख खान मिल गया, राइट? तो इस तरह से ये एक सेरेंडिपिटी हुई, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है इस बात पर कि इसे सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे। फाइंडिंग, अच्छा इसकी इंग्लिश में भी मीनिंग मैंने लिख दी है, फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल और डिलाइटफुल विदाउट लुकिंग फॉर इट। जब आप उस चीज को ढूंढ भी नहीं रहे हो फिर भी वो आपको मिल जाती है, तो उसी को आप कहते हो सेरेंडिपिटी। आपका सेंटेंस है, आई स्टम्बल्ड अपॉन माई फेवरेट चाइल्डहुड बुक इन अ सेरेंडिपिटस एनकाउंटर। देखो,
सेरेंडिपिटी एक स्थिति का नाम होती है। और जब भी तुम कोई नाम बोलते हो, जैसे उदिशा बोला, अमित बोला, साधना बोला या रूपाली बोला, तो ये नेम्स है, राइट। अब ये नेम्स को हम ग्रामर में नाउन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और वैसे ही ये भी एक स्थिति का नाम है, तो हम इसे भी नाउन कहेंगे। अगर मैं इसे एक एडजेक्टिव बनाना चाहता हूं, एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? क्वालिटी बताता है तुम्हें किसी की। गुड गर्ल, गुड बॉय, टॉल गर्ल। तो गुड क्या है? उसकी एक क्वालिटी है, तो गुड एडजेक्टिव हुआ। ओके, आगे देखते हैं। आई स्टम्बल्ड अपॉन, टकराना, अचानक से मिल जाना, देख लेना। मुझे अचानक से मिल गई मेरी फेवरेट चाइल्डहुड बुक इन अ सेरेंडिपिटस एनकाउंटर एट द यूज्ड बुक स्टोर। जब मैं अपनी यूज्ड बुक स्टोर, एक किताबें जहां पर यूज्ड वाली बिकती हैं उसको बोलते हैं यूज्ड बुक स्टोर, तो मैं उस बुक स्टोर पे गया था, किताबें ढूंढ रहा था और अचानक से मुझे मेरे बचपन की फेवरेट किताब मिल गई। तो दिस इज अ गुड, खुश नसीबी, अचानक से अच्छे नसीब से कुछ हो गया। इसी को आज से आप बोलेंगे सेरेंडिपिटी। आपको अचानक से भगवान मिल गए तो आप बोलेंगे दैट वाज अ सेरेंडिपिटी, दैट वाज अ सेरेंडिपिटी बिकॉज दैट इज नाउन। अब इसको सेरेंडिपिटिंग और सेरेंडिपिटेड ये सब मत बोलने लगना, क्योंकि ये वर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है सॉलिट्यूड। अब इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग तरीके से लिखा है, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। इट इज नॉट सॉलिट्यूड, इट इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, शांति पसंद है, अपने में रहना पसंद है, ज्यादा बातें करना नहीं पसंद, सोशलाइज करना नहीं पसंद, वेल दैट इज सॉलिट्यूड। एक जो शांति और एकांत पसंद लोग होते हैं ना, उनको सॉलिट्यूड बहुत चाहिए होता है। तो यहाँ पर पहले द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन एंड एंजॉयिंग वन्स ओन कंपनी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको यार अपने आप में रहना पसंद होता है ना, अकेले रहना है और अपनी ही संगत को एंजॉय करना है। तो ये चीज ही कहलाती है सॉलिट्यूड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी ऑल चेरिश आवर आवर्स ऑफ फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड। हमारे वो जो हमारा कुछ वक्त होता है, आवर्स यहाँ पर टाइम के सेंस में यूज हुआ है। हाँ, अच्छा देखो, डिफिकल्ट लग रहे हैं तो क्या डिफिकल्ट चीजों को सीखना नहीं है? मतलब हर दिन वही ब्रेड को ब्रेड कहते हैं, मक्खन को बटर कहते हैं, ये सीखना चाहती हैं? ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। मतलब आप कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है ना। अच्छा, जैसे कि सडनली मुझे आप मिल गए, राइट। मुस्कान, डेफिनेटली मेरे लिए भी वो सेरेंडिपिटस होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, वी ऑल चेरिश, हम सब आनंद लेते हैं किस चीज से? जब हमारे पास कुछ टाइम होता है सॉलिट्यूड का। यार सारे दिन भागते रहते हैं, कभी मम्मी के काम से, कभी पापा के काम से, कभी दोस्तों के लिए, कभी सिबलिंग्स के लिए, कभी पढ़ाई के लिए। जब थोड़ा टाइम मिलता है ना, 1 घंटे सिर्फ पड़े रहो, अपने साथ बैठो, बहुत सुकून पड़ता है ना, उसी को सॉलिट्यूड कहते हैं। सो वी एंजॉय आवर आवर्स ऑफ, हमारा जो टाइम होता है आजादी का और एकांत का, यानी एक शांति से बैठने को जगह मिलती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। देख लो कि कैसे यूज करना है। ये भी नाउन होता है, किसी चीज का नाम है। ये मत कह देना मैम आई लाइक सॉलिट्यूडिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। सॉलिट्यूड में आप आईएनजी, ईडी ये सब नहीं लगा सकते हैं, ये सिर्फ नाउन है। नाउन कभी भी आईएनजी और ईडी नहीं लेता। वेल, मेलिफ्लुअस, कभी भी किसी की आवाज ऐसी हो जो बिल्कुल कानों में मिश्री घोल दे, बिल्कुल जैसे श्रेया घोषाल या अरिजीत सिंह या अली सेठी। पुराने सिंगर्स की तो अपनी अलग बात थी। आज ही मैं एक गाना सुन रही थी, पता नहीं तुम लोगों ने सुना होगा कि नहीं, आई थिंक तुम लोगों के लिए ज्यादा पुराना है। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी गमन, और उसमें गाना था चश्मनम मुस्कुराते रहे रात भर। वेल व्हाट अ रेफरेंस उदिशा, किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, खैर छोड़ो। अच्छे सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज सुन के लगता है थकान मिट गई है ना, तो उसी को, ऐसी आवाज को हम कहते हैं मेलिफ्लुअस। ये वर्ड तुम्हारे लिए नया भले होगा, पर इसका मीनिंग तुम्हारे लिए बहुत कॉमन है, मधुर। कितनी मधुर आवाज है श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल हैज सच अ मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस कैसे बोलेंगे आप इसे? मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस मत बोलना, मेलिफ्लुअस बोलना, ठीक है। अब आप देखिए, स्वीट और म्यूजिकल साउंडिंग, जिसका मतलब कोई भी आवाज, कुछ लोग बात करते हैं ना तभी लगता है कि जैसे कितना सुरीला बोल रहे हैं, बड़ी प्यारी आवाज होती है, इट जस्ट काम्स आवर सोल, है ना, तो उसे यहाँ पर बोल सकते हैं मेलिफ्लुअस। एंड एग्जाम्पल, हर मेलिफ्लुअस वॉइस चार्म्ड द ऑडियंस ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। उसकी मधुर आवाज ने लोगों को बिल्कुल सम्मोहित कर लिया, या बिल्कुल
whatever, यही समझ लो अभी के लिए, ठीक है। ऑडियंस को बिल्कुल एकदम खुश कर दिया अपनी मधुर आवाज से, ठीक है। राइट श्रुति, दैट्स अ ग्रेट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आगे देखते हैं अगला वर्ड, इथीरियल। इथीरियल भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी की भी क्वालिटी बताता है। अब कौन सी क्वालिटी बताओगे इथीरियल से तुम, जब तुम्हें कोई चीज बिल्कुल स्वर्गीय लगे, स्वर्गीय, आई थिंक नॉट स्वर्गीय, लाइक नॉट पास्ट अवे, हेवनली जिसको बोलते हैं ना, सो आई थिंक इसमें एक मात्रा मिसिंग है। स्वार्गिक, स्वार्गिक इज द वर्ड, डबल ओके, और ऐसे कर दो, स्वार्गिक, लाइक वेरी वेरी हेवनली, है ना। तो जब मैं पहाड़ों पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ वहां की सीनिक ब्यूटी को, है ना, कि हमेशा बहुत ही माइल्ड सनलाइट और हमेशा बहुत ही प्लेजेंट मौसम, हरियाली, पहाड़, हवा, प्यारे जानवर, अच्छे लोग, तो क्या मन करता है, व्हाट सच एन इथेरियल ब्यूटी। आई कैन इजीली से माउंटेन्स हैव अ वेरी इथेरियल ब्यूटी, है ना। तो पहाड़ों की जो ब्यूटी होती है बड़ी ही स्वर्गिक होती है, करेक्ट। यहाँ पर आप देखिए, डेलिकेट एंड हेवनली, समथिंग दैट सीम्स टू ब्यूटीफुल फॉर दिस वर्ल्ड। वो गाना भी तो है, मैं हुई नहीं इस दुनिया की, लोगों को भी हम कहते हैं यार वो लगती नहीं इस दुनिया की, इतनी सुंदर कैसे है। तो शी इज इथेरियल, हर ब्यूटी इज इथेरियल, उसकी सुंदरता बहुत हेवनली है। तो आप इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द बैलरीनाज इथेरियल परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का शो अटेंड करते हैं, किसी की स्पीच भी सुनते हैं, किसी की आप सेमिनार में चले जाते हैं, लगता है कि यार एक अलग ही दुनिया से निकल के आ रहे हैं, पूरा दिमाग रीसेट हो जाता है, फैक्ट्री रीसेट एक बार में, है ना। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि बैलरीना का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, हेवनली था, आउट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हो ना कि अरे यहाँ के गोलगप्पे तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ के गोलगप्पे तो बिल्कुल इथेरियल है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ राइट, नेक्स्ट देखते हैं। भैया पाउडर लगा लेने से अगर कोई सुंदर हो जाता ना, छोड़ो जाने दो, खैर। सेरेनिटी, सेरेनिटी क्या होता है, सेरेंडिपिटी होती है खुशनसीबी, अच्छी बाय चांस हुआ कोई पॉजिटिव काम। लेकिन सेरेनिटी जो कि एक नाउन होती है, उसे बोलते हैं शांति, बिल्कुल शांत चित्तता, कहते हैं शांत चित्त से बैठो। चित्त का क्या मतलब होता है, मन। तो जब आपका जिस दिन, अभी तो तुम लोग कुछ भी कह लो, तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ और बोलो कि नहीं हम एकदम शांत चित्त है, मैं मान नहीं सकती, क्योंकि मन में कम से कम मिनिमम भी एक बार देखा जाए तो 15 से 20 थॉट्स चल रहे होते हैं। खाने में क्या खाऊंगा, उसके दोस्त ने क्या बोला, उसके घर वालों ने क्या बोला, टीवी पे क्या देखना है, पढ़ाई में क्या करना है, नौकरी क्या मिलेगी, कपड़े कैसे पहनने हैं, एटसेट्रा, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, राइट। क्यों नहीं बोल सकते एथेरियल, आप बिल्कुल पर्सन को बोल सकते हैं। एथेरियल का मतलब होता है हेवनली, शी इज ethereal, शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, शी इज हेवनली, उसके साथ बैठकर दिमाग अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बोल सकते हैं आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को भी वर्ड्स टफ लग रहे हैं, आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आप इनसे डरते ही रहेंगे तो यानी आप कभी सीखेंगे नहीं, फिर आप बाद में बोलेंगे अंग्रेजी तो बड़ी टफ होती है, मैं तो बोलूंगी ही नहीं, करेक्ट प्रियंका। हाँ वेल, अब यहाँ पर देखिए सेरेनिटी शब्द को यूज कैसे करेंगे। अच्छा, पहले तो सेरेनिटी का मतलब क्या हुआ, द स्टेट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, कि कोई परेशानी नहीं हमें हो सकती, ठीक है। आगे, इन द मिडस्ट ऑफ नेचर शी फाउंड अ सेंस ऑफ सेरेनिटी दैट ईज्ड हर वरीज, कि नेचर के बीच में जाकर, इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब इन द मिडल ऑफ, यानी कि जब वो नेचर के बीच में पहुंची तो उन्होंने क्या पाया, अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, यानी एक शांत चित्तता महसूस करी उन्होंने वहां पर, और तब जाकर के उनकी जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी कम हो गई, ईज हो गई, करेक्ट। तो ये वर्ड आपके सामने है, आप इसे यूज करिए प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं एलिजियन। नाउ दिस इज वन वर्ड, एलिजियन ने एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज एलिजियन। एलिजियन का क्या मतलब हो जाता है, सबसे पहले तो हम लोग दिव्य मूर्ति है भगवान जी की, है ना, बिल्कुल दिव्य दर्शन हो रहे थे, या दिव्य पर्सनालिटी है उनकी। हिंदी में तो आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर में भी शायद लोग ऐसे बात करते होंगे, खास करके जो थोड़े से हमसे उम्र में बड़े होते हैं, उन लोगों की भाषा में इस तरीके के वर्ड्स अक्सर सुनने को मिलते हैं, राइट। दिव्य पर्सनालिटी, दिव्य दर्शन एटसेट्रा, राइट। बहुत ही दिव्य बच्चा है, दिव्य बालक है ये, इस तरीके की बातें, करेक्ट। तो आप इसको पहले तो अंग्रेजी में समझिए, ब्यूटिफुल एंड ब्लिसफुल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेवन और पैराडाइज। अगेन, जैसे हमने अभी आपको एथेरियल के बारे में बताया था, आउट ऑफ द वर्ल्ड,
दिव्य है बिल्कुल, करेक्ट। तो उसे आप बोल सकते हैं एलिजियन। द गार्डन विद इट्स ब्लूमिंग फ्लावर्स वाज अ ट्रूली एलिजियन साइट, यानी कि बिल्कुल यार आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था। इतना सुंदर कैसे हो सकती है कोई जगह? अभी तो बहुत कुछ नहीं देखा है ना, जब घूमोगे, टहलोगे, सैलरी आएगी, कमाओगे, खर्चोगे, तब बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एंड देन उसमें से आप बोल सकेंगे कुछ चीजों को एलिजियन। कभी हो सकता है लाइफ में आपको लोग मिले ऐसे जिनको देख करके आप बोलो कि यार व्हाट एन एलिजियन पर्सनालिटी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड है एन्चैंटिंग। एन्चैंटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अद्भुत, मतलब इतना ज्यादा जिसको देख करके हम बिल्कुल देखते रह जाएं, राइट। मान लो हमने किसी की पेंटिंग देखी, ड्राइंग देखी, मूवी देखी, या हमने किसी का डांस परफॉर्मेंस देखा, या हमने किसी की एक्टिंग देखी, हम कहना चाहते हैं अद्भुत, दिस इज अद्भुत, तब आप कह सकते हैं ये वर्ड एन्चैंटिंग। आई थिंक आज कुछ बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे ही भेज देती हूँ, राइट, बिकॉज मुझे अननेसेसरीली ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। आई डोंट माइंड मी, बट पढ़ने लिखने के टाइम फालतू का फनी बनने का क्या मतलब है? मैं अभी क्लास बंद कर दूंगी तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, राइट। हाँ जी, तो एन्चैंटिंग, कैप्टिवेटिंग और डिलाइटफुल। कैप्टिवेटिंग समझते हो बिल्कुल आप, जब जब किसी चीज को एकदम ऐसे मुंह खुला रह गया, देखते ही रह गए। मान लो कि अचानक से कोई बहुत सुंदर शानदार गाड़ी आ जाए तुम्हारे सामने, जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं हो, सुना ही नहीं हो, है, और तुम देखो तो बिल्कुल देखते ही रह गए, राइट। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, हम कहना चाहते हैं कि यार बिल्कुल मेरा पूरा ध्यान ही उसकी तरफ चला गया, कहीं और मैं डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाई, है ना। तो यानी कि मैं पूरी तरह उससे कैप्टिवेटेड थी, यानी पूरी तरह मेरा ध्यान उस तरफ था। अद्भुत चीजों के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे? द एन्चैंटिंग मेलोडी ऑफ द म्यूजिक ट्रांसपोर्टेड हर टू अ मैजिकल वर्ल्ड। अगेन, कोई म्यूजिक हमने सुना और वो इतना शानदार म्यूजिक था कि उसने मुझे पूरी तरह से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया, कहीं और भेज दिया। तो यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड ऐसा दिख रहा है, एन्चैंटिंग, जो कि जब भी आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगे, अब मैंने बहुत अच्छी के लिए आपको बहुत से वर्ड सिखा दिए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एफिवेसेंट। अब इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन। इसमें एफ का साउंड है, आर को बोलना नहीं है, एफिवेसेंट, एफिवेसेंट, ठीक है, एफिवेसेंट। अब वेसेंट और वेसेंट, 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 तो जितना सेंट और सेंट में फर्क है ना, तो बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलना ये वाले वर्ड्स को। देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, एफ वेसेंट। और ये क्या होता है, ये भी क्वालिटी बताने का काम करता है। और कैसी चीजों की, यार आपने देखा होगा कभी कभी ना बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी और बहुत ज्यादा ऐसे लाइवली टाइप के बिल्कुल लोग होते हैं ना, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा एंथ्यूज्ड अबाउट थिंग्स, वेरी एंथुजियास्टिक यू कैन से, है ना, बहुत उत्साह से परिपूर्ण एकदम। तो तुम उन लोगों के लिए या ऐसी चीजों के लिए, अच्छा बबल्स, जैसे तुम अपना कोल्ड ड्रिंक जब ग्लास में डालते हो तो बबल्स दिखते हैं, वो भी एकदम अपने में ही उछल रहे होते हैं इधर उधर, राइट, मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही है तुम्हें वहां पर, तो उसे भी हम एफिवेसेंट बोलते हैं। बाय द वे, यहाँ पर सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं, शी हैड एन एफिवेसेंट पर्सनालिटी दैट ब्राइटनड एवरीवन्स मूड। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि अगर कहीं पर डल और ग्लूमी है तो जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर बिल्कुल शांति, खुशी और ऐसा कुछ माहौल बन जाएगा। तो ऐसे ही होना चाहिए मुझे लगता है इंसान को। बी हैप्पी विद योरसेल्फ। जब आप अपने खुद के साथ खुश रहेंगे ना, तो सामने वाले को खुश करने में आपको एफर्ट नहीं लगेगा, अपने आप लोग खुश रहेंगे और शांत रहेंगे। वेल, मूविंग ऑन एवरीबडी, we'll see the next word that we have, that is blossom. Now blossom is a very common word but we don't use it. हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं भाई? Absolutely, Sunita. You've said a very beautiful thing here कि जब हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में ना, तो वो शब्द अपने आप आसान लगता है और हमारी वोकैबुलरी बढ़ रही है भाई। आप समझिए, ब्लॉसम एक वर्ब, यानी कि फलना फूलना, ग्रो करना। अब आप देखें इसका सेंटेंस, पहले मीनिंग, टू ग्रो और डेवलप इन अ हेल्दी और थ्राइविंग वे, यानी कि जब कोई बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ग्रो करता है तो हम उसे बोलते हैं कि शी इज ब्लॉसमिंग, और शी हैज ब्लॉसम्ड वेल, और ही हैज ब्लॉसम्ड इन हिज करियर, वह अपने करियर में ब्लॉसम किया है, ग्रो किया है। तो यहाँ पर अगला आपको दिखाते हैं सेंटेंस, विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन शी ब्लॉसम्ड इनटू अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। मेहनत करने के बाद और दृढ़ रहने के बाद वह एक सफल आर्टिस्ट बन
पाई, तो इसे कहते हैं ब्लॉसमिंग। तो शी ब्लॉसम्ड, शी इज ब्लॉसमिंग एंड शी ब्लॉसम्स, ये वर्ब है तो इसमें तुम आईएनजी, ईडी ये सब कुछ लगा सकते हो। फटाफट से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस का मतलब होता है एग्जाम्पलर, परफेक्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल उचित उदाहरण, जो एकदम सूट करता हो। कि भाई तुम्हें अगर मान लो कि मुझे तुम्हें चार्मिंग का उदाहरण देना है तो मैं बोलूंगी शाहरुख खान। भाई उससे उनसे ज्यादा चार्मिंग है ही नहीं कोई। द वे ही टॉक्स, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे, द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई फील ही इज, उनके थॉट से, एक इंसान के सोचने के तरीके से बहुत पता चलता है उनके बारे में। तो उन्हें कहा जाता है, ऐसी चीजों को कहा जाता है क्विंटेसेंस, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको दिया शाहरुख खान का एग्जाम्पल, पहले समझिए, द प्योरेस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ समथिंग, मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसे क्विंटेसेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में हर एलोक्वेंट स्पीच वाज द क्विंटेसेंस ऑफ विजडम एंड इनसाइट, यानी कि उसकी जो बहुत ही खूबसूरती से दी गई स्पीच थी वो परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो परफेक्ट एग्जाम्पल था किस चीज का? विजडम का और इनसाइट का, बुद्धिमत्ता का और जानकारी का, राइट। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। ब्यूकॉलिक, व्हाट डू वी मीन बाय ब्यूकॉलिक? अगेन, जितने भी मेरे दोस्त गांव में कभी रहे हैं या रहते हैं या दे आर प्रिविलेज्ड टू हैव अ प्लेस कॉल्ड गांव, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास गांव नहीं है, हम गांव नहीं जा सकते, हम शहर में ही रहते हैं। होता है बच्चों के साथ यार, लेकिन अगर आज भी आपके पास एक ऐसा घर है जो आप कह सकते हैं मेरा गांव है, यू आर प्रिविलेज्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड आई एम वन ऑफ यू। तो उसी से जुड़ा हुआ आपका ये वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन कैसे? कॉल बोलते हो ना, कॉल, कैलिक नहीं बोलना, ब्यूकॉलिक, ठीक है, CALL इज कॉल। सो ब्यूकॉलिक ये एक एडजेक्टिव होता है और ये बात करता है गांव से जुड़ी हुई सुंदर चीजों की, द ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, गांव की जो खूबसूरती होती है। एंड गांव में एक अलग सा ही, इफ यू सी, घर भी अलग तरीके से बने हुए हैं, खेत खलिहान है, बाग है, जानवर हैं, लोगों का अपना अलग तरीका है, अलग सेलिब्रेशंस है, अलग बातचीत की भावना है, खाना अलग प्रकार का होता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट। सो वी कॉल इट ब्यूकॉलिक। वो जो खूबसूरती होती है, जो गांव की अलग से खूबसूरती होती है, उसी को हम कहते हैं ब्यूकॉलिक। रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एंड पीसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो गांव में शांत और खूबसूरत जिंदगी होती है ना, उससे जुड़ा हुआ शब्द है ब्यूकॉलिक। सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे? द कॉटेज इज इन द ब्यूकॉलिक कंट्री साइड, गांव वाला इलाका कैसा है तुम्हारा? ब्यूकॉलिक है, यानी कि बहुत ही रस्टिक है, गांव से जुड़ा हुआ और खूबसूरत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा वर्ड है रिस्प्लेंडेंट। इसको रेस्प्लेंडेंट मत बोलेगा, रिस्प्लेंडेंट होता है, अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव फॉर एनीथिंग व्हिच इज शाइनी एंड वेरी रिच एंड काइंड ऑफ, यू नो, आप कह सकते हैं लग्जूरियस, है ना, बहुत कोई चीज चमकीली है, शाइनी है, तो उसको हम कहते हैं रिस्प्लेंडेंट। रेडिएंट और शाइनिंग ब्रिलियंटली, डैजलिंग इन अपीयरेंस, जब भी कोई चीज दिखने में चमकीली है, और नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव। कभी कभी किसी का चेहरा बहुत चमकीला होता है, अलग ही ग्लो है, कभी किसी के कपड़े, कभी किसी की गाड़ी, कभी किसी की पर्सनालिटी रिस्प्लेंडेंट हो सकती है। तो हर जगह ये तो नहीं बोलोगे ना उसका चेहरा शाइनी है, उसका चेहरा रिस्प्लेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि वो ग्लो करता है। Okay. Well, the next sentence that we have, the bride looked resplendent in her beautiful wedding gown. तो जो दुल्हन थी वो कैसी लग रही थी? Resplendent लग रही थी अपने खूबसूरत से गाउन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेम्योर की। डिम्योर, ठीक है, डिम्योर। अगेन आर को साउंड करना जरूरी नहीं है, कराना जरूरी नहीं है। डिम्योर इज अनदर वेरी कूल वर्ड, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो कि ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, थोड़ा चुप रहते हैं और यू नो ज्यादा खुल नहीं पाते हैं, संकोची होते हैं, थोड़े से शाय होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। मीनिंग भी आप देख सकते हैं, रिजर्व्ड एंड शाय। डिम्योर, आप बताइएगा आपके घर में कौन डिम्योर है? मेरे घर में तो मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन। मेरा सबसे बड़ा भाई और मैं थोड़े बोल्ड हैं, लेकिन जो दोनों बीच के भाई बहन हैं वो दोनों ही ऐसे हैं कि थोड़े से
शर्मीले संकोची लोग कहते हैं ये दोनों सीधे हैं और ये दोनों थोड़ा बोलते हैं ज्यादा। तो यहाँ पर आप देखिए, माई सिस्टर इज टू आउट गोइंग फॉर एनीवन टू एवर अक्यूज हर ऑफ बीइंग डिम्योर। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरी बहन आउट गोइंग का क्या मतलब होता है, जो बहुत एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं, जो बहुत खुलकर बातचीत कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं आउट गोइंग। वो सबसे बात कर लेती है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप कहते हैं माई सिस्टर इज टू आउट गोइंग, भाई वो बहुत आराम से कॉन्फिडेंट है, वो सबसे बातचीत करती है और कोई भी उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि वो डिम्योर है, संकोची है, जबकि मेरी बहन संकोची है। ठीक है, मैं संकोची नहीं हूँ। वेल आई डोंट वांट टू बी संकोची, आई फील। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमेरल। नाउ एफेमेरल का मतलब, पहले प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया आपने, एफेमेरल कैसे बोला मैंने, एफेमेरल। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताने के लिए। जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ही क्षणिक है, अल्पकालिक आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाएगी, जैसे फेम की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, ये सारी चीजें बहुत एफेमेरल होती हैं। पीस ऑफ माइंड इज फॉर एवर, शांति ढूंढो जीवन में, अभी नहीं समझ में आएगा, बड़े होगे तब समझोगे। अल्पकालिक, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़ी देर के लिए हो उसे एफेमेरल कहते हैं। हर सक्सेस एज अ पॉपुलर सिंगर वाज एफेमेरल। कैसे बोलेंगे आप, उनकी जो सफलता थी एक पॉपुलर गायिका के रूप में, वो बहुत ही अल्पकालिक थी, शॉर्ट लिव्ड थी। ठीक है, ओके। हाँ प्रेरणा, मुझे पता है कि आप इंट्रोवर्टेड हैं। अच्छा, शहनाज कह रही है मेरी तरह, आपकी तरह मतलब समझी नहीं मैं। पल्लवी जोशी, ओके, एस्पिरेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अच्छा, ये वर्ड को प्लेथोरा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज प्लेथोरा। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, इट इज प्लेथोरा। ठीक है, थरा, नॉट थोरा, इट इज प्लेथोरा। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप इसमें ए का साउंड भी दे देंगे तो चलेगा, प्लेथोरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा। जब कोई चीज बिल्कुल ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लेथोरा ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर ढेर सारे की बात हो रही है, एनीथिंग इन अबंडेंस की बात हो रही है। Allen won a plethora of medals during his illustrious career. Illustrious का मतलब very shiny, बहुत अच्छा, बहुत ही amazing career में उन्होंने ढेर सारे medals जीते। ठीक है, तो कल को आप भी बताएंगे अपने बच्चों को कि हमने पढ़ाई लिखाई करके ढेर सारे मेडल्स जीते, या ढेर सारे एग्जाम्स क्लियर किए, या ढेर सारी नौकरियों के इंटरव्यू क्लियर किए, या ढेर सारे बिजनेसेस किए। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट माय फेवरेट वर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन है सिंटिला। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, सिंटिला। अब हम देखते हैं कि अक्सर हमें बोलना होता है एकदम जरा सा था, नाम मात्र था, तिल के बराबर था। अंग्रेजी में क्या बोलना है इसको, वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल मैडम, वेरी लिटिल। अरे दैट्स रॉन्ग भाई, यू हैव टू से scintilla. There's another word which I really like, it's called iota. ठीक है, क्या बोलेंगे, आयोटा। ठीक है, इसका भी मतलब होता है बिल्कुल जरा सा, तिल मात्र, एकदम चुटकी से भी कम, थोड़ा सा। ठीक है, तो तिल मात्र के लिए आपका फेवरेट वर्ड अब होना चाहिए scintilla, मीनिंग अ टाइनी ट्रेस और स्पार्क ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी और फीलिंग। जब भी हम ये कहते हैं ना कि तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई, you didn't feel a scintilla of shame, तुमको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई, you didn't feel a scintilla of shame, right? तो यहां पर आपका एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। There wasn't even a scintilla of evidence to link him to the crime, कि सबूत के नाम पर भाई कुछ नहीं था, एक तिल मात्र, इतना सा भी कोई सबूत नहीं था जो कि उसको जोड़ पाए, लिंक कर पाए क्राइम से। ठीक है, वेरी गुड जॉब। डेफिनेटली नॉट मीगर, मीगर यहां पर फिट नहीं होगा, प्रेरणा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब मेरा पहले आपके लिए एक सवाल है, ये आपको एक बिल्ली दिख रही है, ठीक है, क्या इस फोटो में और इस फोटो में कुछ फर्क है? ये आपको क्या दिख रहा है, आपको पूरी बिल्ली दिख रही है या कुछ और दिख रहा है? बहुत 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 कम। सिंटिला की स्पेलिंग सीख लो मेडिकल स्टूडेंट, तुम इतनी देर से कमेंट कर करके टाइम पास कर रही थी या कर रहे थे, अगर ध्यान देते तो शायद सीख जाते। सिंटिला ऑफ एनीथिंग, एस्पिरेंट। नेगेटिव के साथ हम लोगों को एनी लगाना होता है, पॉजिटिव के साथ सम लगाते हैं। आयोटा ऑफ शेम इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड मुस्कान, गुड जॉब। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, बिल्ली दिख रही है तो आप इसे शैडो दिख रही है, ये हुई ना रिफ्लेक्शन, शैडो। अब प्रॉब्लम क्या है
कि भाई क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि परछाई यानी कि शैडो ये वाली है, ये शैडो है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये तो बिल्ली की आउटलाइन है, ये बिल्ली की आउटलाइन तुम्हें दिख रही है, राइट। अभी अगर यहाँ पर घुप अंधेरा कर देंगे तो तुम्हें मेरा शैडो या रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, तुम्हें मेरी आकृति दिखेगी। शैडो या रिफ्लेक्शन तो बंदा और उसके बगल परछाई दिखती है, जैसे बिल्ली और उसके बगल परछाई दिख रही है, करेक्ट। ये जो आउटलाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? वेल, इसको लोग काफी ज्यादा मिसप्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं सिलहुएट, silhouette. The pronunciation is silhouette. How will you pronounce it? Say it with me. It is silhouette. 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 मेरे साथ बोलिएगा. Silhouette. Silhouette. ठीक है, इसका अर्थ होता है छाया आकृति, यानी कि पूरा इंसान नहीं दिख रहा है, उसकी छाया की आकृति यानी कि आउटलाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, उसी को हम कहते हैं सिल्यूएट, ठीक है। तो अगली बार से मत कहना कि बाहर बाहर कोई कुछ दिख रहा है, अरे आई कैन सी अ सिल्यूएट देयर, आई कैन सी अ सिल्यूएट, ओके। वेल, मीनिंग छाया आकृति, दिस इज नॉट परछाई, परछाई इज दैट एंड दैट इज सिल्यूएट, ओके। एन आउटलाइन ऑफ अ फिगर, जब तुम्हें किसी चीज की आउटलाइन समझ में आ रही है, परछाई नहीं दिख रही, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रियंका अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। द बिल्डिंग्स अपीयर्ड इन सिल्यूएट अगेंस्ट द स्काई, कभी कभी जब अंधेरा हो जाता है तो तुम्हें अंधेरे में किसी की परछाई नहीं दिखती है, राइट। जब तुम अपनी छत पे खड़े होते हो, बालकनी में खड़े होते हो, तो तुम्हें दूर से आउटलाइन दिख रही होती है बिल्डिंग्स की, राइट। इमेजिन करो कि स्काईलाइन दिख रही है तुम्हें किसी शहर की, मतलब आसमान में उसकी बिल्डिंग से एक लाइन बन रही है ना। तो वो जो स्काईलाइन बन रही होती है या जो तुम्हारी परछाई वहां पर या आकृति बन रही है लेटर से, उसी को हम कहते हैं सिल्यूएट। नहीं, नो समनानी, आई वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड दैट, प्लीज फोकस ऑन लिसनिंग, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है दैट इज फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है इमेंस हैप्पीनेस, क्रेजी लेवल ऑफ हैप्पीनेस। जैसे जब पहली बार मैंने अपने डॉग फीडो को देखा था, इट इज इमेंस हैप्पीनेस। सब कभी कभी चीजों को, मतलब अभी तो बहुत सारी चीजें हुई हैं जहाँ पे मुझे इमेंस हैप्पीनेस, मतलब मेरे भतीजे दोनों, उनको जब मैंने देखा तो ओके। फिर और भी मतलब ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। उस बहुत ज्यादा खुशी को, इमेंस हैप्पीनेस को आज से आप बोलेंगे फेलिसिटी। क्या बोलेंगे आप? फेलिसिटी बोलेंगे, राइट एवरीबॉडी। देखिए, परम सुख, परम सुख की प्राप्ति हो चुकी है मुझे, मैं ईश्वर की पूजा करके आ रही हूँ, परम सुख। ये भी होता है कई बार, यू नो, अचानक से आपको लगता है कि यहाँ तो भगवान ने कुछ किया है मेरे लिए, गॉड हैज ईदर प्रोटेक्टेड मी, गाइडेड मी, ब्रॉट मी हियर, बहुत कुछ होता है। तो वो जो मोमेंट होते हैं ना इमेंस हैप्पीनेस वाले, उसे हम कहते हैं फेलिसिटी। आगे देखते हैं, आई वॉज ओवरकम विद फेलिसिटी व्हेन माई फर्स्ट नेफ्यू वॉज बॉर्न। जब मेरा पहला भतीजा पैदा हुआ था तो आई वॉज ओवरकम, यानी कि मुझको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, तब हम कहते हैं आई वॉज ओवरकम विद फेलिसिटी। अगली बार जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए या नौकरी लग जाए या तुम गाड़ी खरीदो या घर खरीदो या अपनी मम्मी पापा के हाथ में अपनी पहली सैलरी रखो और तुमसे कोई पूछे कैसा लग रहा है, तो बोलना I was overcome with felicity, यानी कि मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई है, ठीक है। जब आप मुझसे मिलेंगी तो आप फेलिसिटी फील करेंगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुशी, आपसे मिलकर के मुझे डेफिनेटली फेलिसिटी महसूस होगी। आगे बात करते हैं, ये वाला वर्ड आप लोगों को सिखा दें। अक्सर ऐसा होता है लाइफ में कि टीवी पर देख लिया किसी को, फेसबुक की फोटो देख ली किसी की, सड़क पे जाते हुए किसी को देख लिया और हमें लगा वाह यार कितनी गुड लुकिंग है या कितना गुड लुकिंग है, राइट। और फिर हम कहते हैं हमारा तो क्रश है, अरे वो हमें दिखा था, हमारा उस पर क्रश है। तो ये जो एक हमारा हम कहते हैं ना सम्मोहन हो जाना किसी के प्रति दूर से ही एक लाइकिंग डेवलप कर लेना कि यार पसंद आ गया है कोई हमें दूर से, बस देख के, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें कोई पसंद आ गया है, सो हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इसी अट्रैक्शन को कहा जाता है इन्फैचुएशन। आगे बात करें तो ये एक नाउन होता है और सम्मोह इसका मीनिंग होता है अ रियली स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी क्लोज टू समवन, मोस्टली रोमांटिकली। तो ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बनानी है इसलिए मुझे वो पसंद है, नहीं, रोमांटिकली यानी जिसके साथ आपको रिलेशनशिप चाहिए, शादी चाहिए या व्हाटएवर, तो उस जगह पर आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड इन्फैचुएशन, और ये नाउन है। सो इसको नाउन के रूप में अगर आप यूज करेंगे, ही हैड डेवलप्ड
एन इन्फैचुएशन विद द गर्ल, यानी कि उससे इन्फैचुएशन हो गया था उस लड़की के साथ, ठीक है। और अगर आपको कभी ये कहना है कि भाई मुझे उस लड़की के प्रति बहुत ज्यादा लाइकनेस हो गई है, मैं बहुत अट्रैक्टेड महसूस करता हूं, तब आप कहेंगे कि आई एम इन्फैचुएटेड। अगर आप इसको वर्ब बनाना चाहते हैं तब आप लिखेंगे इन्फैचुएटेड, और च का साउंड है, इन्फैट्यूएटेड नहीं बोलना, इन्फैचुएटेड विद दैट गर्ल और बॉय, ठीक है, जो भी आगे लगाना है। हाँ, कभी कभी लोग गाड़ी के प्रति भी इन्फैचुएशन रोमांटिकली महसूस करते होंगे, मुझे लगता है, ठीक है। नहीं, आई डोंट लाइक कार्स, व्हाई डिड आई गिव दैट एग्जांपल। एनीवे, ललाबाई, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, वेल दिस इज अ वेरी फेमस लोरी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है, लेकिन वो होता नहीं है कि मम्मी है, दादी है, नानी है, धीरे धीरे से गाना गा रही है। मेरी तो दादी की आवाज, नानी की आवाज भी बहुत प्यारी, मम्मा की भी ऑफ कोर्स, और बचपन में बहुत लकी रहे हैं यार। अब मुझे नहीं पता है कि बच्चों को ये सब एक्सपीरियंस होता है या नहीं, आई होप होता हो, आई रियली विश कि होता हो। तो उनके लिए धीरे धीरे से गाना गाया जाता है ताकि उन्हें नींद आ जाए, राइट। तो वो जो धीरे धीरे स्लोली गाना गाया जाता है मीठी आवाज में, अ क्वाइट जेंटल सॉन्ग टू सेंड अ चाइल्ड टू स्लीप, राइट, ताकि धीरे धीरे गाते हैं, ये नहीं कि शोर कर करके धूम मचा ले धूम नहीं, ये नहीं करते हैं। वेल, बहुत धीरे धीरे शांति से, इन अ वेरी जेंटल वॉइस लोग गाना गाते हैं ताकि छोटा बेबी सो जाए। तो उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ललाबाई। ललाबाई, प्लीज लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन, इसको कुछ भी और नाम से नहीं बुलाएं, डबल एल है। जहान 1265, कैन यू प्लीज राइट इट प्रॉपरली? इट इज ललाबाई। कैसे बोलोगे आप? ल ल बाय, ठीक है, ललाबाई नहीं, ललाबाई। ओके, ये भी हटा दो, फिर ललाबाई बोलेंगे आप। कूल, ओके। तो यहाँ पर शी वॉज सिंगिंग अ ललाबाई टू हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे के लिए लोरी गा रही थी। अच्छा, सब लोग को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि धूम मचा ले, धूम मचा ले। इमेजिन करो आज की जो जनरेशन है जो अब मेट्रो वेट्रो में मीम बना रही है, इनके बच्चे होंगे तो मुझे लगता है ये यही गाएंगे, कुछ ऐसा ही गाएंगे लोरी के नाम पे। आजकल तो ये बाहर वेस्टर्न गाने, भाई अंग्रेजी कुछ भी बज रहा होता है, कोई लिरिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। टेलर स्विफ्ट के गानों में होती है थोड़ी म्यूजिक और लिरिक्स, मुझे लगता है, बाकी तो कौन क्या गा रहा है समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला शब्द, मेलंकली। वेल, द वर्ड इज मेलंकली, और ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। इसके बारे में स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ। इसका एक पहले तो मीनिंग समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई गलती हो गई, मन भारी हो गया है, मन उदास हो गया है, या थोड़ा लग नहीं रहा है किसी काम में, तो उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं खिन्न है। मन हमारा खिन्न है, कहीं लग नहीं रहा है, थोड़ा सा उजड़ा उजड़ा सा है, आई वांट टू गो समवेयर एल्स, प्रॉब्ली आई वांट टू जस्ट स्लीप, आई वांट टू बी इन पीस, पर हो नहीं रहा है ना। तो वो जो एक अजीब सा दुख, अजीब सी उदासी होती है, उसे हम कहते हैं मेलंकली। मेलंकली कहते हैं, एक सेकेंड दीजिए मुझे, चलिए, अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस। पेंसिव का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग इन डीप थॉट्स। जब कई बार होता है ना, कोई इंसान बैठा एकदम गहरा कुछ सोच रहा है, तो उसको बोलते थे व्हाई डू यू लुक सो पेंसिव, इतनी गहरी सोच में कहाँ खोए हुए हो चचा, है पूछते हैं ना। वैसे ही जब कोई मतलब बहुत शांति से मुंह लटका के बैठा हुआ है बिल्कुल, तो कहते हैं पेंसिव सैडनेस, दैट इज मेलंकली। अब यहाँ पर आपको बताना है सेंटेंस में इसका इस्तेमाल। आफ्टर हेदर ब्रोक अप विद हर फियांसी, शी वॉक्ड अराउंड इन अ मेलंकली स्टेट फॉर 2 weeks, फॉर वीक्स नॉट 2 weeks, मतलब कई हफ्तों तक फिर वो उदास घूमती रही, ठीक है। तो ये जो आपका मेलंकली स्टेट है, ये एक स्थिति का नाम है, ये नाम है इसलिए ये नाउन है, मेलंकली स्टेट। नाउ दिस इज अ नेम, दैट इज व्हाई दिस इज अ नाउन। लेकिन अगर इसी चीज को मुझे एडजेक्टिव बनाना हो, द सॉन्ग्स स्टार्ट सॉफ्ट एंड मेलंकली। गानों की आपको क्वालिटी बताइए कि वो कैसे शुरू होते हैं, सॉफ्ट, जेंटल और मेलंकली, यानी थोड़े से उदास टाइप के, ग्लूमी टाइप के, है ना। तो यहाँ पर ये क्वालिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर ये एक स्थिति का नाम बता रहा है तो ये नाउन हो गया, ठीक है। तो संभाल करके यूज करना। कभी ये कहना है कि अरे आई एम वेरी सैड, तो आई एम वेरी मेलंकली, आप बोल सकते हैं, एक्चुअली बोल सकते हैं, लेकिन मेलंकली में ING ED ये सब नहीं लगाना। आप मेलंकली नहीं बोल पा रहे, मेलंकली, 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 जल्दी से बोलिए, मेलंकली, ठीक है। और कॉली ना बोलना, नहीं, डोंट फील
melancholy every day. It's not good for your health. Choose happiness, choose love. The next word that we have is nefarious. Nefarious, wicked, cruel, absolutely bad, very very bad, नीच, अति दुष्ट. Nefarious कोशिश करिएगा कि आप इंसान के साथ नहीं लगाएं. फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते माई बेस्ट फ्रेंड इज नेफेरियस, कहा नहीं जाता है. जनरली किसी एक्शन को नेफेरियस कहते हैं, जनरली किसी थॉट को नेफेरियस कहते हैं, किसी इवेंट को, गलत काम को नेफेरियस कहते हैं, पर ऐसे एक इंडिविजुअल को नेफेरियस कम ही कहा जाता है. ठीक है, तो बहुत खराब चीज जो होती है, विकेड और क्रिमिनल, राइट, वहां पर आप नेफेरियस यूज करें. सेंटेंस देखिए, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी नेफेरियस अटैक्स. इन्होंने अटैक्स को नेफेरियस बोला है. जो अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसे नेफेरियस बोला है. तो आप इंसानों को ना बोलिएगा. और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोपेंक्विटी, निकटता, पास पास होना, प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, अब यहाँ पर कितना सही एग्जाम्पल है, तुम लोग की लाइफ पर है. सिंस माई स्कूल इज ह्यूज एंड माई क्लासेस आर नॉट नियर प्रोपेंक्विटी, नॉट इन नियर प्रोपेंक्विटी, यानी मेरी क्लासेस पास पास नहीं होती हैं. आई वॉक अ ग्रेट डील बिटवीन द आवर्स ऑफ 7 AM to 3 PM. तो मुझे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक काफी चलना पड़ता है, क्योंकि मेरी क्लासेस जो हैं वो पास पास नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. निकटता के लिए आप प्रोपेंक्विटी को यूज करिएगा. सैंग्विन, सैंग्विन से तुम याद करो पेंगुइन. पेंगुइन्स जो होती हैं जनरली देखोगे तो बेचारी अपने खुशी लगती हैं, कभी दुखी तो नहीं लगती, खेलती कूदती सी रहती हैं, नहीं. तो ये जो टफ सिचुएशन में भी खुश रहने वाले लोग होते हैं, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पॉजिटिव थॉट वाले, उन्हें कहा जाता है सैंग्विन. उनके लिए आप ये शब्द यूज कर सकते हैं. ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंट बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, खास करके एक ऐसी स्थिति में जो कि बहुत ही क्लियरली नेगेटिव है या खराब है, उसमें भी अगर कोई इंसान है जो खुश रह पा रहा है या थोड़ा सा भी पॉजिटिव रह पा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं सैंग्विन. वेल, इसको सेंटेंस में आप कह सकते हैं, ही इज रिमार्केबली सैंग्विन अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, यानी कि वो बहुत ही खूबसूरती से पॉजिटिव है अपनी परेशानियों को लेकर के भी. यार ऐसे ही बनो लाइफ में, देखो, क्योंकि तुम आज जहां पर हो तुम्हें लगता है यहां से हट जाएंगे तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, वहां पहुंचोगे तब पता चलेगा भाई यहां भी परेशानियां हैं, अब यहां से भी हटो कहीं और परेशानियां. तो life is about the ups and downs. Choose to see happiness, choose to see positivity, work on yourself. परेशान नहीं हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब अच्छा होता है इवेंचुअली. ठीक है.